रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपिचन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अनंत करुणा सिंधु करुणा वरुणालय भगवान श्री मारुति नंदन पवन पुत्र श्री हनुमान जी के चरणों में कोटिशः नमन कर प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित अपने परमाराध्य गुरुदेव श्री ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बाबा जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम कहकर इस दूरदर्शन के माध्यम से कार्यक्रम को देखने वाले मेरे सभी प्रिय श्रोताओं दर्शकों, आप सभी के प्रति मेरी हार्दिक मंगल कामनाएं शुभकामनाएं। आज पुनः आप सबके समक्ष धर्म संदेश लेकर हम उपस्थित हैं। विशेष हनुमान जयंती के संबंध में हनुमान जी के जीवन से संबंधित कुछ ऐसी घटनाओं को लेकर आज हम आपके समक्ष समुपस्थित हैं। आशावान हूँ कि आज का जो सत्संग है आपके जीवन में एक नूतन प्रेरणा, एक अदम्य उत्साह लेकर के अवतरित हो और आपके जीवन में निर्मल विवेक का प्रकाश हो, हृदय में सद्भावना जागृत हो और आपके कर्मों में सत्कर्मों की निष्ठा की अभिवृद्धि हो। इसी उद्भावना के साथ आज आप सबके समक्ष हम पुनः उपस्थित हुए हैं। प्रत्येक मनुष्य जो धर्म में जीवन जीने की चेष्टा करता है, हमारे शास्त्र में बताया कि पूर्व जन्मों के संस्कार के परिणाम से एकाएक मन परमात्मा के पथ पर नहीं लगता। भगवान के विषय में व्यक्ति को कोई अभिरुचि नहीं होती। कब तक? कहा या तो कोई पुण्य संस्कार पूर्व जन्म के हो कि स्वतः जन्म से ही व्यक्ति भक्ति की धारा पर लग जाए, या तो जीवन में आदमी ऐश और आराम के जीवन व्यतीत करते करते कोई ऐसा समय आ जाए, कोई ऐसा क्षण आ जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए जीवन में जो आदमी को सोचने पर बाध्य कर देता है कि मैं जो कल तक ठीक चल रहा था आज क्यों ऐसा हो गया। और ऐसे में आदमी जो भौतिक संसाधनों का सुख का उपभोग करता रहा है, वही व्यक्ति और गहन चिंतन में बैठ जाता है कि भाई ये जो कुछ मेरे चारों ओर मैं देख रहा हूँ, इससे भी और बढ़ कर के कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा तत्व है, कोई ऐसे कारण है
जिनके माध्यम से हमारे जीवन प्रेरित है, और फिर वह उस कारण की खोज में लग जाता है। और वह कारण क्या है? हमारे जीवन का आधार, हमारे प्राण आधार, परम प्रिय प्रीतम परमात्मा। परमात्मा हम सब की प्रियतम है, उससे प्रिय और हमें कुछ नहीं है। परमात्मा माने सच्चिदानंद ब्रह्म। उस सत्य चित और आनंद को जब तक हम जीवन में नहीं पा लेते, जीव मात्र प्राणी मात्र कभी शांति से बैठ नहीं सकता। सत्य चित आनंद माने सत माने फलमार्थ है, चित माने वैस है, आनंद माने खलुक जालक है या अंश तरफलक है। जो अंश तरफलक है थे वही अमृतो वै आनंदम, ऐसा वेद में बताया कि अमृत ही आनंद है। जो अंश तरफलक है भविष्य फन अंश तरफलक है, वही आपको परम आनंद देता है। इसलिए फलमार्थ है, वैस है और खलुक जालक है या अंश तरफलक है, यही आपके जीवन की चाह है। और उसी सच्चिदानंद की खोज में आप लगते हो। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि जीव से शिव बन जाना, नर से नारायण बन जाना, पुरुष से पुरुषोत्तम बन जाना। लेकिन उसके लिए हमारे समक्ष एक आदर्श का होना बहुत जरूरी है। पूर्व के कार्यक्रमों में मैंने आपसे निवेदन किया था कि आपके धर्म में बहुत ऊंची फिलॉसफी हो, बहुत महान दर्शन हो, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हो, लेकिन उन बातों को जब तक कोई जी करके तुम्हारे सामने एक फोरबिल प्रस्तुत न कर दे, एक आदर्श की प्रस्थापना न कर दे, तब तक वो बातें आपको महामानवीय लगता है। तब तक आपको लगता बातें तो बहुत अच्छी है, लेकिन किसी ने पहले इसको जिया है क्या? यदि कहा जाता है सत्यम वदह धर्मम चरह, सत्य बोलिए, धर्म के रास्ते पर चलिए, परोपकार कीजिए, तो लोग पूछता भाई हमारे लिए ही बोला गया या मुझसे पहले भी किसी ने परोपकार किया हो, हमारे से पहले भी किसी ने जीवन भर सत्य का अनुसरण लिया हो। और ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं हमारे यहाँ? आदर्श। आदर्श माने अन आइडियल, हमारे यहाँ इडियाल होता है। इडियाल माने कि इस व्यक्ति को या इस देवता को या ऐसे महामानव के जीवन को देख करके तुम भी अपने जीवन को वैसे जीने की कोशिश करो। पूछा गया भाई सनातन धर्म में तो एक परमात्मा का पुत्र नहीं है। आप अन्य धर्मों में सुनोगे कि एक ही भगवान का लड़का था। तुम्हारे यहाँ तुम जिस धर्म को मानते हो, तुम्हारे परमात्मा का एक ही लड़का था जिसका नाम था यीशु मसीह। कहा बाकी के कौन थे? कहा बाकी के तो एडम और ईव के संतान है, आदम और ईफा के बच्चे हैं। कहा क्या वो भगवान के बच्चे नहीं हैं? कहा नहीं, येन केन प्रकारेण तो है, लेकिन डायरेक्टली गॉड के बच्चे नहीं है, क्योंकि भगवान का एक ही चोजन सन है, चोजन पर्सन ऑफ गॉड, वो जीसस क्राइस्ट है। कहा बाकी के संसार के जो लोग हैं वो कौन है? कहते हैं सारे पाप के संतान हैं। बाइबल के सिद्धांत अनुसार दे आर चिल्ड्रन ऑफ सिन। चिल्ड्रन ऑफ सिन माने केंद्र फांसौंद। तभी बताया गया ना कि सांप के बहकावे में आकर के एडम और ईव ने ज्ञान वृक्ष का फल खा लिया था। उनको जब ज्ञान हुआ तो उसके पिता परमात्मा ने उनको नरक में डाल दिया। वैदिक सिद्धांत कहता है ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है। और अन्य धर्म में हम पढ़ते हैं इन आख्यानों में कि परमात्मा के एक ही बेटा जो थे जिनको उन्होंने प्रथम बनाया, उनको जब ज्ञान हुआ तो भगवान ने उसको पकड़कर नरक में डाल दिया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी प्रथा नहीं है। आप सभी परमात्मा के संतान हो, प्राणी मात्र उस ईश्वर के पुत्र है। हमारे यहाँ चिल्ड्रन ऑफ सिन कोई नहीं है। ना ना, भले ही कुछ लोग प्रार्थना में बोलते हैं पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवाम, कुछ लोग ऐसे प्रार्थनाएं करते हैं। पता नहीं किस बुद्धि के धनी ने ऐसे कुछ प्रार्थनाएं लिख दी। पापोहम माने हे भगवान मैं पाप हूँ, पाप कर्मा हम मेरे सारे कर्म पापमय है, और पाप आत्मा मेरी आत्मा भी पाप है, और पाप संभवाम, पाप संभवाम माने मेरा बाप भी पाप है जिससे मैं पैदा हुआ। लेकिन क्या ये वैदिक सिद्धांत है? कहा ना, वेद में ऐसा कदापि नहीं कहा गया कि तुम पाप के संतान हो, भले ही किसी ने श्लोक लिख दिए हो। लेकिन वेद में क्या बताया? अमृतस्य ते पुत्राः, तुम अमृत के पुत्र हो। रामचरितमानस में वही सिद्धांत को हम पढ़ते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यही सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण गीता में समझा रहे हैं अर्जुन को। मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हे अर्जुन,
ये जितने प्राणी मात्र है सब में जो आत्मा है, जीव है, ये क्या है? मेरे अंश से प्रकट है। जब हम परमात्मा के अंश से है तो जैसे अग्नि के अंश में चिंगारी होती है, चिंगारी में कोई दूसरे गुण नहीं है। जो चिंगारी में गुण धर्म है वही गुण धर्म आपको अग्नि में भी मिलेगा। Kwalitatief is er geen verschil tussen vonkie en vuur. In kwantiteit is er wel heel groot verschil. Een vonkie is altijd een vonkje. En hij is maar een deeltje van het vuur. Een vonkie is maar een manifestatie of projectie van het vuurbal. Maar kwalitatief is er helemaal geen verschil tussen vonkie en vuur. Op dezelfde manier, हमारे यहाँ बताया कि de individu is maar kwantitatief verschillend van zijn bron, van zijn oorzaak, kwalitatief niet. मेरे कहने का अभिप्राय कि हम सब परमात्मा के संतान हैं और परमात्मा तत्व को प्राप्त करना, सच्चिदानंदमय हो जाना, यही जीवन का लक्ष्य है। जहाँ से हम चले थे जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो यात्रा पूर्ण हो जाती है। आप एक पॉइंट को बना लीजिए, उस पॉइंट को आगे खींचते जाइए, पूरा लाइन बन जाएगा। लेकिन उस लाइन का कहीं अंत कहा अंत नहीं है, एक स्थान पर अंत कहा। यदि उसी लाइन को घुमा करके लाके फिर वही पॉइंट पे मिला दो तो क्या बन जाएगा? जीरो, नल बन जाएगा। और वो नल क्या है? हमारे यहाँ नल माने लेख नहीं होता है, ना ना, नल माने पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वैदिक ऋषि कहता है पूर्णम अदः पूर्णम अदः, वह पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है। पूर्ण ब्रह्म से सृष्टि जो प्रकट हुआ वो भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। लोगों ने पूछा ये कैसे हो सकता है कि कंप्लीट से कंप्लीट निकालो तो कंप्लीट ही रहेगा। कहा इसको सिद्धांत आप समझ लीजिए। कंप्लीट माने जीरो, नल खदेल्दोर नल इज नल। कहा नल माल नल इज नल, नल मिन नल इज नल और नल प्लस नल इज नल। अब समझ में आई? जीरो क्या है? ये नल माने कुछ नहीं, नहीं। वही नल के पीछे एक एन लगा दो, त्वे लगा दो तो उसकी कितनी महिमा बढ़ जाती है। एन और त्वे की कोई महिमा नहीं, लेकिन उसी के आगे कुछ नल लगा दो तो भाई बढ़ती हो जाती, वृद्धि हो जाती। क्यों? क्योंकि नल जो है ये पूर्ण अक्षर है। और इस नल को या न्यूमरोलॉजी जो है दुनिया में आज यदि वेतनस्खाप मान तक जा चुका है, अनंत ब्रह्मांडों की यात्रा कर चुके हैं, तो किसके नाते? क्या नल के बिना आप वेतनस्खाप की कल्पना कर सकते हो? Kun jij nadenken van wetenschappelijke over wetenschappelijke uitvindingen zonder de nul? Nee, Swamiji. En waar kwam deze nul vandaan? Waar is de nul uitgevonden? Met alle trotsheid kan ik u dat vertellen, dat dat in India was uitgevonden. En dat heette Hindasa. न्यूमरोलॉजी पारसी धर्म में उनका नाम है हिंदसा, क्योंकि इंडिया से ज्ञान विज्ञान कहाँ गया? पहले मिडल ओस्ट में गया, फिर ओस्ट से मिडल ओस्ट में गया, मिडल ओस्ट से बाद में यूरोपा अमेरिका में आया। यूरोपा अमेरिका तो कल के पैदा हुए देश है, ये आप सभी जानते हो। अमेरिका की कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है, यूरोपा के भी कोई पुरानी इतिहास नहीं है। समुद्र को पाट पाट करके लोग वहां रहने लगे और सारे आए कहाँ से हैं? कहा यही आर्यावर्त से भगाए गए लोग हैं। जब असुर देवता द्वारा परास्त होके और आर्यावर्त से बहिष्कृत किए जाते थे, उस भारत की पवित्र भूमि से जब आसुरी शक्ति का बहिष्कार होता था, असुर माने राक्षसी शक्ति, राक्षसी शक्ति माने जो भौतिक जीवन व्यक्ति जीने वाले हैं, इंद्रिय लोलुप लोग जो होते थे। मैंने पहले भी बताया असुर माने कोई लेलक लोग नहीं होते थे ना। जो व्यक्ति लेलक इन खफुल हो, लेलक इन खदाख्त हो, जिनके विचार गंदे हो, जिनकी भावना गंदे हो, जिनके कर्म घिनौने हो, ऐसे व्यक्ति को ही तो असुर कहते हैं। और देवता माने जो उस वैदिक ज्ञान विज्ञान के प्रकाश में ऋषि परंपरा द्वारा ऋषि प्रज्ञा प्रसूत जीवन विधान को जो व्यक्ति जीते थे उन्हीं को देवता कहते थे। और ये देवासुर संग्राम अनादिकाल से चलता आया। जब असुर परास्त किए जाते थे तो ये भाग कर कहाँ आते थे? भाई वही अमेरिका और यूरोप के देश बसाए। एक विद्वान ने किताब लिखा, असुर सामंतों द्वारा बसाया गया पाश्चात्य जगत। कहा षंड दानव ने स्कैंडिनेविया को बसाया, दानव मरकट ने डेनमार्क को बसाया और सीरिया जो है ये असुर नामक दैत्य ने बसाया। यहां तक उन्होंने बताया कि ये जो कास्पियन सी है, कैस्पियन सी, ये किससे आया? कश्यपु सागर से। एक बार हिरण्याकश्यप जाकर क्षीर सागर पर अपना कब्जा कर लिया था,
तो उसका नाम भी कश्यपु सागर से कैस्पियन सी पड़ गया। ऐसे बहुत से प्रमाण है, लेकिन इसकी व्याख्या मैं करने नहीं बैठा यहाँ आपके समक्ष। आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि असुर जब भगाए जाते थे तो आकर के इन भागों में, भूभाग में रहते थे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो दुनिया का ज्ञान विज्ञान है, जैसे सूर्य देव औस्तन से उदय होकर के समस्त जगत के लिए कल्याणकारी है, ऐसे भारत जो फेर औस्तन में देश है, वहां प्रथम सूर्य का उदय होता है पृथ्वी पर, और वहीं से हमारे यहाँ बताया गया ज्ञान विज्ञान जैसे पूर्व दिशा से जैसे सूर्य का प्रकाश प्रकाशित होता है, दुनिया को प्रकाश देता, जीवनी शक्ति देती है, ऐसे ही भारत के ऋषियों से उद्भूत समाधि की उच्चतम अवस्था में जो ज्ञान विज्ञान है, आज समस्त मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। न्यूमरोलॉजी हमारे हिंदुओं ने मानव मात्र को दिया, स्कैतुंड हमारे ऋषियों ने मानव मात्र को दिया, बियोलॉजी हमारे ऋषियों ने मानव मात्र को दिया। जब वेस्टर्स वेरल्प में अभी यहाँ कच्चा मांस लोग पत्थर मारकर पशुओं को खाते थे बारबेक्यू करके, उन दिनों भारत में हमारा आयुर्वेद का प्रकाश कितना था। 225 ओपराक्सी मैसर या स्खार्चस तब तक ऑन्त्विकल हो चुके थे भारत में, जब अभी वेस्टर के लोग कच्चा मांस मारकर खाते थे पशुओं को। मेरे कहने का अभिप्राय, दुनिया के जितने भी वेतन साप है, इन सब का जड़ कहाँ है? भारत। पिथागोरस आज जो हम लोगों को पी का थ्योरी दिया है, आप लोग जानते हो ना, होन्योमेट्री जो है, ये होन्योमेट्री किससे आया? यामिती से। यामिती वैदिक विज्ञान है और वहां पर समझाया गया, होन्योमेट्री को यामिती कहते हैं। यामिती माने नापना, मिति माने नापना मापना, उसी को यामिती पड़ गया, जिससे नापा जाए, जिससे मापा जाए। ये सारे विज्ञान वहीं से तो आया था। विस्कुंद का नाम है एक अलखबरा, और ये अलखबरा कहाँ से आया? कहा ये तो मेद औस्त से आया। वेस्टर्न में मेद औस्त से कैसे आया? मेद औस्त में इसी का नाम है अलजब्र। अलजब्र का अलखबरा बना, और अलजब्र माने द तेलिंग। और ये तेलिंग कहाँ से आया? तो कहा पारसी धर्म को अच्छे ढंग से पढ़ो, पुराने अराबिया के धर्म को पढ़ो, तो आप देखोगे वहां न्यूमरोलॉजी का आज भी नाम है हिंदसा। हिंदसा माने हिंदुस्तान से आया हुआ, हिंद से आया हुआ। कहने का अभिप्राय, हमारा ज्ञान विज्ञान आज जो समस्त मानव मात्र के पास है, वो भारत से हमें मिला। आपसे मैं कह रहा था कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जब जहां से तुम्हारा पॉइंट चला है, जब तो लाइन बन गया, वही लाइन जब ला करके वहां मिला दोगे तो वही कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। और जीवन की पूर्णता उसी में है कि जहां से तुम्हारी जीवन की यात्रा चली है, जब यात्रा वहीं जाकर के समाप्त हो जाएगा, पॉइंट वहीं जाकर मिल जाएगा, तब तुम्हारी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। कहा जीवन कहां से चला है? जब ते जीव हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, ता कारण नाना दुख पायो। ये जीव जब से परमात्मा से अलग हुआ, फोंके जब फ्यूर से अलग हुआ, तब से अपना अलग अस्तित्व मानना शुरू किया, और ता कारण नाना दुख पायो। जब माया में आकर के ये देहासक्त हो गया, प्राण चिखानी हो गया, इंद्रियां बाहर संसार की ओर देखने लगे, तब से ये दुख भी झेलने लगा। अपना स्वरूप को भूल ही गया कि मैं कौन हूं, बिल्कुल भूल गया। और उस स्वरूप को याद दिलाने के लिए ही जीवन में हम इस पथ पर निकलते हैं, अपने जीवन के कारण को खोजते हैं। कि जब तक हमें उस कारण का बोध न हो जाए, जब तक हम अपने मैं को ना पा जाए, जब तक हम अपने आत्म स्वरूप का दर्शन न कर ले, और आत्मा का जो कारण परमात्मा है, जब तक उनको न जान ले, तब तक जीवन में हमारे मुक्ति और भक्ति की स्थापना नहीं हो सकती। मेरे कहने का अभिप्राय ये, जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था प्रारंभ में, कि जब तक तुम्हारे सामने उन ऊंचे बातों को जीने वाला कोई व्यक्ति जी करके ना दिखाया हो, आपके लिए वो बातें स्वीकारणीय नहीं हो सकता। आप कहते भाई बड़ी अच्छी बातें शास्त्र में लिखा है, लेकिन ये तो बहुत ऊंची बातें, इसको हम भला मनुष्य कहाँ जी सकते हैं। यदि आप व्यक्ति से कहो भैया तुम राम की पूजा करते, तो कम से कम राम की तरह जीवन भी तो जियो, अगला झट बोल देता भैया स्वामी जी राम जी तो भगवान थे, राम तो भगवान थे। जबकि स्पष्ट भगवान ने वहां लिखा कि भगवान राम कौन थे, रामायण में स्पष्ट लिखा गया भगवान श्री राम कौन है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं
श्रुति से तु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सृजत जग पालती, हरति रुख पाए कृपा निधान की। राम कौन है? वेद मर्यादा के संस्थापक। वेद आदि शास्त्रों में जो जीवन की मर्यादा लिखी गई है, उन मर्यादाओं को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान राम का अवतार होता है। अवतार में एक हेतु वो भी है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को आप कहो, यदि आप किसी आदमी को भाई राम की पूजा करते हो लेकिन रावण के जीवन क्यों जीते हो, यदि राम की पूजा करते हो तो राम जैसे बनने की कोशिश भी करो, राम जैसे धर्मात्मा बनने की भी कोशिश करो, राम जैसे सदाचरण जीवन में लाने की कोशिश करो। फिर आदमी झट क्या कह देता, स्वामी जी वो तो भगवान थे, वो तो भगवान थे। हमारे गुरुदेव से एक बार किसी ने ऐसे ही कहा था कि राम तो भगवान थे, उनके तरह हम थोड़े कुछ कर सकेंगे। तो गुरुदेव ने निवेदन किया कि अरे देवता, राम भगवान थे, चलो राम को तुम आदर्श नहीं मान सकते, राम को तुम फोरवेल के रूप में नहीं देख सकते, भगवान उनको मानते हो, तो कम से कम हनुमान तो बन सकते हो। हनुमान कौन है? तुलसीदास जी अपने रामायण में लिखते हैं कि वही हनुमान जो भगवान राम के शरण में सेवा कर रहे हैं, वो कौन है? जब भगवान राम पृथ्वी के भार हरण करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होने का वचन दे दिया देवताओं को और पृथ्वी को, उसी समय भगवान शंकर ने मां पार्वती से निवेदन किया कि पार्वती, अब मैं भी यहां कैलाश पे कैसे बैठ सकता हूं? मेरे प्रभु पृथ्वी पे इतने बड़ा देव कार्य करने जा रहे हैं और मैं यहां बैठकर तमाशा देखूं? ना ना, मैं भी जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा कैसे? रावण तो तुम्हारा भक्त है प्रभु, तुम कैसे राम की सहायता कर सकते हो? रावण तो तुम्हारा परम भक्त है। भगवान ने कहा कि हे पार्वती, रावण ने अपना 10 सिर तो मेरे 10 रूपों को चढ़ाया, लेकिन एक मेरा रुद्र रूप जो है, एकादश रुद्र रूप में, उस रुद्र रूप से मैं अवतार लेकर के और भगवान की सहायता करूंगा इस दैव कार्य में, धर्म की संस्थापना में, साधुता की सुरक्षा में, दुर्जनता के निराकरण में हम प्रभु को सहायक बनेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं, जेहि शरीर रति राम सो कोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजनेह बस बानर भय हनुमान, जानी राम सेवा सरस समुझि करब अनुमान, पुरुषाते सेवक भये हरते भे हनुमान। रुद्र देह तजी वानर भय हनुमान। वहां पर स्पष्ट तुलसीदास जी लिखते हैं कि रुद्र देह का त्याग करके भगवान शंकर हनुमान का रूप धारण करते हैं और उन्होंने ऐसे जीवन जी करके हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि भाई तुम कम से कम भगवान को अपना आदर्श नहीं मानना चाहते हो, भगवान राम को फोरवेल रूप में यदि नहीं देख पाते हो, बहाना खोज लेते हुए कहने के लिए वो तो भगवान थे, तो भाई भगवान नहीं तो भगवान के भक्त को अपना आदर्श मान लो। भगवान के भक्त हनुमान जो है, उन्होंने जैसे जीवन में परम कल्याण और परम आनंद की अनुभूति की, भगवान श्री राम के परम कृपा पात्र बने, समस्त भक्तों में भक्त शिरोमणि कहलाए, कम से कम हनुमान जी को तो अपना आदर्श बना सकते हो। प्रार्थना में हम कहते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशाणुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम दीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वात जातम, वायु का पुत्र जो रघुनाथ के भक्त है, कैसा है वो? अतुलित बलधामम, उसके बल का कोई तुलना नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, स्वर्ण शैलाभ देहम, सोने के समान उनके शरीर में कांति है। और धनुजवन कृशाणुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ है वो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, नंबर 1 है वो ज्ञानियों में। और सकल गुण निधानम, उनमें सारे सद्गुण आपको मिलेंगे। वानराणाम अधीशम, और वानर जाति के अधीश्वर है वो। यद्यपि वहां और भी वृद्ध बैठे और भी बड़े बैठे, फिर भी राय सब हनुमान से ही लेते हैं। रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान के परम प्रिय भक्त है। तो हनुमान जी में भक्ति की पूर्णता, ज्ञान की पराकाष्ठा
और सेवा की पराकाष्ठा आप देखने को पाओगे। इसलिए यदि राम जी को आप ये कह दो भाई वो तो भगवान थे, तो कम से कम हनुमान जी के जीवन को देख लीजिए। और हमारे यहाँ रामानंद संप्रदाय में हनुमान जी को क्या बताया कि हनुमान जीव है। आपके जीवन में भी जब आप परमात्मा की खोज में निकलते हो, भगवान को पाने के लिए चलते हो आगे, तो आपके रास्ते में भी बाधाएं आती है। कहा हनुमान क्या है? हनुमान जीव है, जीव है। और हर एक जीव जैसे अपने जीवन में शिव को पाना चाहते, भगवान की परम कृपा पात्र बनना चाहते हैं, ऐसे हनुमान जी का चरित्र हम सुंदरकांड रामायण में देखते हैं। हनुमान जी कौन है? कहा जीव है। और जीव जब तक भक्ति को नहीं प्राप्त कर लेता, भगवान की पूर्ण कृपा उन पर नहीं बरसती। भगवान की पूर्ण कृपा पाने के लिए जीवन में पहले भक्ति लाना पड़ता है। और वो भक्ति का आधार क्या है? तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, भक्ति माने ये नहीं हारमोनिया ढोल गले में टांग लो और बाजा गाजा बजाते रहो फिर भक्ति हो गई। ना ना, कई बार ऐसे बाजे गाजे में आडंबर भी होता है, पाखंड भी हो सकता है, नाटकीय आंसू भी बह सकते हैं, लेकिन भक्ति के यथार्थ स्वरूप क्या है? रामायण में तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर विवेचना दी। उन्होंने क्या कहा? पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भक्ति मणि सब सुख खानी। ये भक्ति मणि है। कहा मणि क्या है? दियामांत। मणि माने दियामांत, जो स्वतः प्रकाशित कर रहा, उसके किसी की प्रकाश की जरूरत नहीं है। डायमंड में जो प्रकाश है वो उनका अपना है। कहा मणि का प्रकाश। क्यों बताया भक्ति को? भक्ति मणि है। कहा दीपक बोल देता, भक्ति को दीपक क्यों नहीं बताया? कहा दीपक हवा में बुझ भी जाती है उसका प्रकाश, लेकिन भक्ति में जो प्रकाश कभी नहीं बुझती। क्यों? और ये मणि भक्ति का कहां पे है? कहा पावन पर्वत वेद पुराणा। आप लोग जानते हो ना, दियामांत लोग कहां से निकालते हैं? चलते फिरते सड़क पे पैर में ठोकर लगता? कहा ना ना, दियामांत निकालने के लिए मैन में जाना पड़ेगा, लांत मैन जिसे कहते हैं, और बहुत गहरे मैन होते तब जाकर के वहां होख द्रक और होख टेम्परेचर पे मिलियन यार बात वही कोयला जाकर के दियामांत बन जाता है। जिन्होंने वेतन स्काप पढ़े उनको पता होगा दियामांत कैसे बनता है। बताया जाता कि कोयला जो होता है वही मिलियन यार यदि होख द्रक और टेम्परेचर में पड़ा रहे तो वही डायमंड बन जाता है। जैसे बर्फ बहुत दिन जमने पर क्रिस्टल बन जाता है, ऐसे वहां रत्न विज्ञान में समझाया। तुलसीदास जी कहते हैं भक्ति क्या है? मणि। पावन पर्वत वेद पुराणा। कहते कौन से पर्वत को हमें खोदना पड़ेगा, कौन से मैन में जाना पड़ेगा? कहते वेद और पुराण के मैन में। वेद और पुराण, केवल वेद नहीं, वेद नहीं पुराण भी, पुराणों में भी आपको जाकर के ग्रहण जाकर के घुसना पड़ेगा। फिर राम कथा रुचिरा कर नाना। कहते वहां आकर वो भंडार क्या है? राम कथा। जहां कहीं भगवत चर्चा है पुराणों में, जहां कहीं प्रभु की चर्चा है वेदों में, वही तो वो खान है मणि का भक्ति की, जहां भक्ति बैठी हुई है अनंत रूपों में, अनंत फॉर्माट में, अनंत साइज में, कहीं छोटे मणि कहीं बड़ी मणि, लेकिन भक्ति मणि खूब भरी पड़ी है। किसमें? राम कथा रुचिरा कर नाना। फिर कहते सबको दियामान दिखाई देता मैन में। कहते ना ना, उसके लिए बड़े मर्मी व्यक्ति होनी चाहिए। मर्मी माने जो उसके मर्म को जाने, जो उसके ढंग को जाने, जो उसका स्टडी किया हो। ऐसा होता तो हर एक आदमी सब्बल लेकर खोदना शुरू कर दे कोई पहाड़ पर, कहते भाई हम क्या खोज रहे हैं? पूछो भैया क्या कर रहे हो? भाई हमने सुना पहाड़ में दियामांत होता है इसलिए खोद रहा हूं। ऐसा होता? ना ना, माइनिंग के लिए भी पूर्ण स्टडी होता है, उसके लिए इंजीनियरिंग करना पड़ता है आदमी को कि कैसे हम जाकर औंधेन करें। ऐसे भक्ति की खोज में भक्ति मणि है। कहाँ मिलेंगे वो? वेद पुराण के जो राम कथा है उसमें आपको राम भक्ति की मणि मिलेगी। लेकिन उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? पहले मर्मी सज्जन, मर्मी बनो, पहले इंजीनियर बनो। और इंजीनियर बनने के लिए आपके हाथ में क्या होनी चाहिए? सब्बल से मैं नहीं खोदा जाता, किससे? कुदाल से। कुदाल होता है ना, ऐसे दोनों तरफ उसका नुकीला होता है, उसी से खोदते हैं, खनते हैं। तो मर्मी सज्जन सुमति कुदारी,
ज्ञान विराग, कहा सुमति कुदारी है, शुद्धमति, मर्मी आदमी हो, भक्ति के मर्म को जानने वाला हो, या गुरु मुख से समझा हो तेवरी, और फिर जाकर के प्रात्ययिक में उतर रहा हो, उसके पास क्या होना चाहिए? बहुत जरूरी है सुमति। सुमति बताया था ना एक दिन, सुमति माने शुद्धमति, पवित्र बुद्धि, सुमति। और सुमति के रूपी कुदारी यदि तुम्हारे पास है, मर्मी व्यक्ति के पास, फिर वो क्या करेगा? कहा था कुदाल भी हो तेरे पास, आप मर्मी आदमी भी हो, पहाड़ भी खोद लो, लेकिन पहाड़ के गुफा में घुसोगे तो कहते भाई वहां बहुत अंधेरा होता है। तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? अच्छी आंखें होनी चाहिए जिससे वो मणि दिखाई दे। आंख में ज्योति ना हो, रोशनी ना हो तो कहा बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, अच्छे कुदाली हो, लेकिन मणि दिखाई नहीं देगा यदि आंखें नहीं हो। कहा आंख क्या है? मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य का नयन होना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान माने ज्ञानस, और वैराग्य माने संसार के नश्वरता से तुम्हें पूर्ण बोध हो। ये संसार नश्वर है, इसमें हम आए हैं, खबरस रहते हमारा, संसार का उपभोग करो लेकिन आसक्त होकर नहीं। अनासक्ति और खहख्ते तुम्हारे जीवन में हो और वैसे तुम्हारे जीवन में हो सत्संग के प्रभाव से। ये वैसे और ऑन खहख्ते कैसे आएगा? ज्ञान और वैराग्य के नयन तुम्हारे कैसे खुलेंगे? कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा से तुम्हें सत्संग मिलेगा और सत्संग से तुम्हें विवेक होगा। विवेक आएगी, विवेक के प्रकाश में तुम पुरुष और प्रकृति के तत्व को समझोगे। सही ज्ञान किसे कहते? पुस्तकी ज्ञान का नाम ज्ञान नहीं है, याद रखिए। बहुत सारे पुस्तकें पढ़ लो, कार्डियोलॉजी के सारे पुस्तक पढ़ लो, क्या आप कार्डियोलॉग हो गए? भाई आपने सारे पुस्तक खरीद लाए हार्ट के संबंधित में और सारा पढ़ लिया, कौन से ब्लूथपाथ कहाँ होता है, कौन से कैसे बहता है, कितना खून बहता, कौन से कामर है, कौन से पंप है हार्ट में, और सारे पढ़ करके तुम कहो भाई अब तो मैं हार्ट के डॉक्टर हो गया, कार्डियोलॉग हो गया, आइए तुम्हारा छाती चीर के मैं तेरा बाईपास सर्जरी कर दूं। क्या राय है? आदमी कहेगा भले आदमी पागल तो नहीं हो गए हो? क्यों? क्योंकि पुस्तकें केवल पढ़ने से ज्ञान तो ज्ञान हो जाता है, वस्तु का ज्ञान होता है, लेकिन विद्या आती कब है? कहा जब प्रैक्टिकल क्षेत्र में तुम उतरते हो। ज्ञान का अभिप्राय गीता में भगवान ने बताया। अर्जुन ने पूछा प्रभु आप इतने ज्ञान की बातें करते हो, सही में ज्ञान क्या है? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन यथार्थ ज्ञान किसे कहते हैं? भगवान ने वहां बताया क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, मेरे मत में ज्ञान उसी को कहते हैं जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हो। क्षेत्र माने शरीर, क्षेत्रज्ञ माने आत्मा। जो शरीर और आत्मा का ज्ञान है, जो पुरुष और प्रकृति का ज्ञान है, जो नातुर और भविष्य का ज्ञान है, जो नेचर और स्पिरिट का ज्ञान है, उसी ज्ञान को हमारे यहाँ ज्ञान कहते हैं। कहा बाकी के अज्ञानम यदतो अन्यथा। भगवान ने 13वें अध्याय में बताया बाकी के सारा अज्ञान है। मेरे कहने का अभिप्राय ज्ञान विराग नयन उर्गारी। जब तक संसार की नश्वरता और आत्म तत्व की अमरता का बोध नहीं है तब तक आप लाख उपाय कर लो, भक्ति आपको नहीं मिल सकती। दुनिया भी तुम्हारे पड़ी रहे, दुनिया के माया के दलदल में भी धंसे रहो, और एक और चाहे परमात्मा की भक्ति भी मिल जाए, ये दो अलग अलग मार्ग है। हाँ इतना जरूर है, भक्ति मिल गई तो दुनिया भी उसमें आ जाएगी और दुनिया फिर तुम्हारे पीछे होगी, तुम दुनिया पीछे नहीं दौड़ोगे। भक्त के जीवन में दुनिया पीछे रहती है और संसारी जो होता है वो दुनिया पीछे भागता रहता है, दुनिया कभी हाथ में आता नहीं, क्योंकि आज तक किसी ने अपने परछाई को नहीं पकड़ सका। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, तुलसीदास जी लिखते हैं पावन पर्वत वेद पुराणा राम कथा रुचिरा कर नाना मर्मी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन उर्गारी भाव सहित खोजे जो प्राणी पाव भक्ति मणि सब सुख खानी। फिर ज्ञान और वैराग्य की आंखें हो जाए, अब क्या चाहिए? भाव सहित खोजे जो प्राणी। ज्ञान और वैराग्य भी हो जाए लेकिन भावना नहीं है। कहते भैया बड़ा ज्ञानी आदमी है, संसार से अलग रहता है, लेकिन परमात्मा के प्रति भाव ही नहीं है।
भाव भी होना चाहिए ना, भक्ति की भावना भी होनी चाहिए, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा भी होनी चाहिए। कहा इच्छा तो बहुत बुरी चीज है, कहा बिल्कुल बुरी चीज है, लेकिन कब बुरी है? वही इच्छा यदि तुम्हारा संसार से संबंधित है। गीता के 7वें अध्याय में भगवान निवेदन करते हैं प्रारंभ में प्रथम श्लोक में, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय। हे अर्जुन, अपने मन को मेरे में आसक्त कर दो। कहा परमात्मा में आसक्ति बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही आसक्ति यदि संसार में हो तब तो बहुत बुरी हो जाएगी, क्योंकि आसक्ति लगाव किससे हो? प्रभु से हो। यही तो तुलसीदास जी निवेदन कर रहे, भाव सहित खोजे जो प्राणी। केवल बुद्धि के प्रकाश में नहीं, भावना भी जुड़ी हो। गीता के एक श्लोक में भगवान ने बहुत सुंदर बताया, नास्तिर्बुद्धि अयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत आदमी है, अशांत माने कुछ लोग बहुत अशांत होते हैं, बहुत स्पनिंग होता उनमें, चुलबुल चुलबुल करते रहते, शांति से बैठते नहीं है। ऐसे व्यक्ति के अंदर शांति क्यों नहीं? कहा था सुख नहीं है। सुख क्यों नहीं? क्योंकि शांति नहीं है। और शांति कब आएगी? जब भावना और बुद्धि तुम्हारे दोनों युक्त होंगे। युक्त माने बोधमय होगा। बोध के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में तुम्हारी बुद्धि हो, और ज्ञान के प्रकाश में भी तुम्हारी भावना हो। यदि सेंटिमेंटल होकर जीवन जियोगे तो जीवन भर रोते रहोगे, क्योंकि 10 को खुश करोगे तो 10 फिर नाराज होकर बैठेंगे। इसलिए किसी को खुश करने के लिए या नाराज करने के लिए अपनी क्रिया में मत प्रवृत्त हो। क्रिया में क्यों प्रवृत्त हो? क्योंकि तुम्हारे धर्म, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा कॉन्शियसनेस तुम्हें उसके प्रति प्रेरित कर रहे हो, धर्मशास्त्र तुम्हें प्रेरित कर रहे हो, तुम्हारा बोध तुम्हें उस सत्कर्म की ओर ले जा रहा हो, तब तो तुम अपने कर्म करो। फिर कोई जरूर उसमें दुखी होगा, कोई सुखी होगा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? उसको हमारे यहाँ सत्कर्म कहते हैं। तुम्हें आपसे निवेदन कर रहा था, फिर भाव सहित खोजे जो प्राणी पाव भक्ति मनि सब सुख खानी। जीवन का लक्ष्य है भक्ति को पाना। भक्त हनुमान जब तक भक्ति रूपी सीता को नहीं पा लेता, तब तक भगवान राम की कृपा उन पर नहीं हुआ पूर्ण रूप से। भगवान तो उनको बहुत पसंद करते थे, लेकिन पूर्ण कृपा प्रभु का कब बरसता है? हम रामायण में पढ़ते हैं, जब हनुमान जी सीता की सुधि लेकर लंका से वापस आते हैं, तो प्रभु हनुमान को गले लगाते हैं और कहते हैं, सुनु कपितो ही उऋण मैं नाही। हे हनुमान, तेरे समान नर नाग किन्नर देवता कोई भी नहीं मुझे प्रिय है। क्यों क्यों ऐसा प्रभु ने कहा? कहा भगवान में भी भेद दृष्टि। कहा बिल्कुल, उनके कोई भक्त है, लेकिन कोई बहुत प्रिय भक्त है। कहा कैसे? हनुमान जी को देखिए, जबकि अंगद को लीडर बनाया गया था, कमांडेंट बनाया गया था, सुग्रीव के वचन अनुसार पूरे वानर सेना को 4 भागों में विभक्त कर दिया गया। एक ग्रुप ईस्टर्न की ओर गया, एक ग्रुप वेस्टर्न की ओर गया, एक ग्रुप साउदर्न की ओर गया, एक ग्रुप नॉर्दर्न की ओर गया, कि भाई 4 दिशाओं में जाकर खोजो कि सीता कहाँ है। जो साउदर्न की ओर ग्रुप जाने वाले थे, उस वानर सेना का जो लीडर था, कमांडेंट था, वो कौन था? अंगद। अब सब जब समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं, समुद्र किनारे पहुंचने पर अब सब क्या देखते, भाई यहां तक समुद्र तक तो पहुंच गए, अभी तक तो कोई सीता मिली नहीं। अब समुद्र से आगे तो पानी ही पानी दिखाई दे रहा, पता नहीं पृथ्वी भी है कि नहीं। अब सब वही चिंता में वहां बैठ गए। उतने में वहां पर एक गिद्ध बैठा था, संपाति नाम का। संपाति ने देखा, कहा प्रभु ने आज मुझे इतना सारा भोजन दे दिया, एक बार में इतने सारे बानरों को, क्योंकि बानरों ने यही कहा था हम यहीं बैठ करके अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि वापस जाएंगे तो सुग्रीव ने कहा था कि जो वापस आएगा सीता के सुधि लिए बिना, उसका मैं प्राण दंड, मृत्यु दंड दे दूंगा। इसलिए यही बेहतर होगा हमारे लिए कि भाई वहां जाएंगे तब भी मारे जाएंगे, इसलिए समुद्र के तट पर हम लोग बैठकर यहीं अपना भूखे प्यासे प्राण छोड़ देते हैं। जब कहा भूख प्यास से प्राण छोड़ देंगे, सारी बानर सेना ने बैठकर कहा, तो इतने में संपाति बूढ़ा गिद्ध वहीं बैठा था। गिद्ध बैठ करके हंसने लगा, कहते वाह भगवान की भी खेल बड़ी विचित्र है। कभी तो मुझे महीना भर यहाँ भूखे बैठना पड़ता है, इतने सारा भोजन एक बार में आ गया। और जो ही ऐसा उन्होंने कहा, तो एक बानर ने कहा कि भाई जटायु जो है वो बड़ा धनभाग है कि प्रभु के काम में अपना शरीर त्याग दिया। जब उस गिद्ध ने जटायु का नाम सुना तो उनका हृदय प्रेम से भर आया। वो पुनः याद करने लगे, क्योंकि जटायु उसी का भाई था, संपाति का, और दोनों
अलग हो चुके थे, उनको सारा वृतांत बानर सुनाते हैं और उन्होंने कहा कि आप लोग प्रभु के कार्य के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम लोगों को देख कर बता सकता हूं। मैं देखे हो तुम नाही गीधई दृष्टि अपार। आप देखते हो ना, गिद्ध कितना ऊंचा उड़ता है, गिद्ध कितने ऊंचे आकाश में उड़ते हैं, लेकिन दृष्टि पृथ्वी के सड़ी गली मांस के टुकड़े पर होता है। उतने 100 मीटर ऊपर से वो नीचे गली हुई सड़ी हुई छोटी सी चूहिया को देख लेता है। कैसे? उनकी अपार दृष्टि है इस सृष्टि में। वो कहता कि मैं यहां बैठे बैठे देख रहा हूं कि जनक नंदिनी सीता रावण के यहां लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। कहा सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। अब जब वानर सेना ने सुना तो अब उनको तो विश्वास हो गया कि भाई ये सही कह रहा है, लेकिन समुद्र पार जाए कौन? समुद्र पार कौन जाएगा? अंगद कहई, कमांडांट तो अंगद ही था। अंगद कहई जाऊं मैं पारा। वो कहता भाई मैं जा तो सकूंगा, लेकिन तरोक आ पाऊंगा ये मुझे पता नहीं, इतना एनर्जी मेरे में है कि नहीं। अंगद कहई जाऊं मैं पारा, फिर संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक। अंगद को तो ऐफल हो गया, कमांडांट का लीडर तो वही था। जामवंत ने देखा कि हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे, पीछे एकदम जाकर बैठे हैं। सब बोल रहे थे, हमारे यहाँ कहते जो काम करने में ज्यादा बोलते हो उससे बहुत ज्यादा आशा मत करना, लेकिन जो कम बोलने वाला हो कोई काम में उससे सोचना भाई यही कुछ करेगा। और वही हुआ। हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। जामवंत पूछते हैं, जामवंत कह तुम सब लायक। हनुमान जी को कहा कि हनुमान तुम सब लायक हो। का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय पवन समाना। हे हनुमान तुम पवन का पुत्र हो और जैसे हवा में बल है, हे हनुमान तुम्हारे अंदर भी बल है। फिर बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तनय बल पवन समाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो तुम होत तात नहीं पाही। हे हनुमान दुनिया के कौन ऐसा काम है जो तुम नहीं कर सकते हो? हनुमान जी अभी भी बैठ के सुन रहे हैं, क्योंकि उनको श्राप था बचपन में, ऋषियों का श्राप था कि जाओ। हनुमान जी के पास जब देवताओं का वरदान मिल गया, सभी देवता ने उनको निर्भय होकर वरदान दे दिए, हनुमान जी निर्भय हो गए। अग्निदेव का वरदान, 33 कोटि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब ने अपने अपने आशीर्वाद देकर उनको फिर जिलाए, क्योंकि वायुदेव जब इंद्र का वज्र लगा था हनुमान जी को सूर्य निगलने के बाद, तो सारे देवताओं ने जब वायुदेव कुपित होकर के अपने पुत्र की उस दुर्दशा को देखकर कुपित होकर के देवताओं पर जब उन्होंने वायु की गति को रोक ली, सारे सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। उस समय सारे देवता प्रकट होकर निवेदन करते हैं और वायुदेव ने कहा था कि समस्त देवताओं मेरे पुत्र को अपना अपना अंश से आशीर्वाद दो, तभी मैं फिर वायु को छोड़ूंगा। और तब से हनुमान जी को समस्त देवताओं का वरदान था। अग्नि उसको जला नहीं सकता, वायु उसको सुखा नहीं सकता, जल उसको कभी डुबो नहीं सकते, ऐसे समस्त देवता, चक्र उसको कभी काट नहीं सकते। वो अजेय अमर वरदान प्राप्त करके हनुमान जी नटखट करने लगे। फिर नटखट वृत्ति आ गई और किसी एक साधु ने उनको श्राप दे दिया था। किसी साधु ने उनको श्राप दे दिया था कि जाओ हनुमान, आज से तुम अपने बल को भूल जाओगे और जब कभी जरूरत होगी कोई व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे बल का कोई याद दिलाएगा, तभी तुम्हारे में पुनः सारा बल आ जाएगा। और जामवंत यही करता है। जामवंत कौन है? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। हनुमान जी के दल में सबसे बूढ़े मंत्री है, सबसे बूढ़ा है वो। कहा भाई हनुमान जी के दल में, राम जी के दल में जो बूढ़े लोग होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, उनका बहुत आदर है। कमांडांट तो कौन था? अंगद। लेकिन हनुमान जी को जब जामवंत ने देखा कि यहाँ कोई जगाने वाला नहीं है, तो जामवंत उनको याद दिलाने लगे, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान कवन सुकाज कठिन जग माही, जो तुम होत तात नहीं पाही। हे हनुमान कौन से काज तुम नहीं कर सकते? इतना सुनना ही था। तो जामवंत ने क्या कहा? राम काज लगी तब अवतारा। अभी तक तो चुप थे, लेकिन जब उनको राम का नाम सुनाई दिया
क्या जामवंत अभी गुण गा रहे थे, बल की महिमा गा रहे थे, तब तक भी चुप थे। लेकिन जो ही उन्होंने सुना राम काज लगी तब अवतारा, फिर तुलसीदास जी लिखते हैं सुनत ही भयऊ पर्वताकारा, सुनत ही हनुमान जी पर्वत आकार शरीर धारण कर लिए, बहुत बड़े शरीर धारण कर लेते हैं। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा, सिन्ननाद करी बार ही बारा। अब हनुमान जी शरीर बड़ा धारण करके राम का नाम सुनना ही था कि राम कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। हनुमान जी बड़े शरीर धारण कर लेते हैं। ऐसे यह जीव, जब तक इस जीव को कोई जामवंत रूपी गुरु मिलकर जगाता नहीं है, वृद्ध माने बढ़ा हुआ और गुरु माने भी जो भारी हो, जो ज्ञान में बढ़े हुए हो, ऐसे जामवंत रूपी गुरु जब इस जीव को जगाता है, उनके बल को याद दिलाता है। और जामवंत कहता है कि हनुमान ये मत सोचो मैं ही उड़ के चला जाता, मैं ही उड़कर चला जाता। लेकिन भाई जामवंत सबसे बूढ़ा था, जब वो गुरु है हनुमान से भी अधिक, हनुमान जी से बड़े थे आयु में भी, अनुभव में भी, अनुभूति में भी। वही जामवंत कहता है कि हे हनुमान, हे अंगद, तुम कह रहे हो मैं जाऊंगा, आ नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे को तुम लोगों से निवेदन करने की जरूरत भी नहीं थी। क्योंकि क्यों? जामवंत जी कहते हैं जड़थ भयो अब कहई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, पहले के समान मेरे में अब बल नहीं रहा। क्यों पहले के समान? उन्होंने याद दिलाया, बताया। क्या बताया? जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, जब भगवान विष्णु वामन रूप धारण किए थे और एक पैर अपना ले जाकर के ब्रह्मलोक में जब स्थापित किए थे, ब्रह्मा जी धो करके चरण गंगा जल कमल में कमंडल में रोक लिए थे। जब ही त्रिविक्रम भयउ खरारी, जब त्रिविक्रम भये थे भगवान विष्णु खरारी, तब मैं तरुण रहे बल भारी, तब मैं बहुत जवान था, तरुण था और बहुत बल था मेरे अंदर। उस समय क्या हुआ? बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सोबत तन बरनी न जाय, उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाय। कहते जिस समय भगवान ने अपना पैर बड़ा किया तो उनका शरीर इतना बड़ा हो गया था इस ब्रह्मांड में। उस समय में 2 घड़ी माने आख्तम फेरतख, एक घड़ी में 54 मिनट मानते हैं, आख्तम फेरतख मिनट, यूं कह लिए 1 घंटे में मैंने 7 बार भगवान के उस शरीर की उड़ करके प्रदक्षिणा कर ली। लेकिन तब मैं तरुण रहा, तब मैं जवान था। हे अंगद, हे हनुमान, हे वानर वीरो, अब मैं तो बहुत वृद्ध हो गया, इसलिए मैं जा नहीं सकता। लेकिन हनुमान, तुम तो जा सकते हो। जब हनुमान जी को याद दिलाया राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, हनुमान जी पर्वत आकार हो गए और क्या कहने लगे? लीलऊ लांघेऊ जल निधि खारा। आप कहो जामवंत तो मैं जा करके ये समुद्र को लील लूं, सारा पानी पी लूं। सहित सहाय रावण ही मारा, आनो इहा त्रिकूट उपारी। हे जामवंत, यदि तुम कहो तो मैं रावण क्या उनके पूरे वंश परिवार को मार करके और पूरे लंका को नहीं, पूरे जिस पर्वत पे लंका बसा है वो काट कर ला के राम के चरणों में डाल दूं। जामवंत कह नाना भैया, इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना ही करना है। क्या करना है? इतना करो तात तुम जाई, हे तात तुम इतना करो जाकर, सीता ही देखी करो सुधि आई, सीता की सुधि, सीता का समाचार लेकर आ जाओ। फिर क्या होगा? तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। फिर कौतुक के लिए, लीला के लिए, परमात्मा तो सब कुछ कर सकते, लेकिन भगवान लीला करने आए। हनुमान, कहीं तुम ये तो नहीं भूल गए हो? तुम रावण को मत मारना, रावण को मारना तो भगवान का काम है। तुम बस इतना करो, सीता के सुधि ले आओ। सीता क्या है? भक्ति। जीवन में जीव को जब गुरु जगाता है, जामवंत रूपी गुरु, और वो क्या कहता है? वह जीव कहता है, जब उसमें यह शेर जागृत हो जाता है, उसके आत्मसम्मान की भावना जागृत होती है, तो वही क्या कहता? हनुमान जी क्या कहते हैं जामवंत से? जामवंत मैं पूछऊ तो ही, उचित सिखावन दीजियो मोही। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे उचित सिखावन दो। जामवंत जी उनको कहते कि हनुमान, तुम बस इतना ही करके आ जाओ।
और हनुमान जी जाते हैं। सुंदरकांड का प्रारंभ यहीं से होता है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी कहते हैं सभी वानर वीरों से कि अब मैं जा रहा हूं लंका की ओर, तुम लोग मेरी यही प्रतीक्षा करना। क्यों? तब लगी तुम पर खेऊ मोहि भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। भले ही तुम लोग को थोड़ा दुख हो, यही कंदमूल माने आर्त फ्रुक्त, पेड़ फ्रुक्त खाकर तुम लोग यही रहना। और जब लगी आवं सीत ही देखी, कहा कब तक वेट करना मेरा, कब तक मेरी प्रतीक्षा करना, जब तक मैं सीता को देखकर सुधि लेकर ना आ जाऊं। कहा भाई तुम्हें पता है सीता की सुधि मिलेगी? कहा बिल्कुल पता। क्यों? प्रमाण क्या है? जब लगी आवं सीत ही देखी, होई ही काज मोहि हरख बिसेकी। कहते मुझे विशेष हर्ष है हृदय में, कोई काम करने चलो और मन से प्रसन्नता हो, दिल में बड़ा आनंद उमड़ रहा हो। ये प्रतीक क्या है? ये लक्षण है, ये शकुन है कि तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। हनुमान जी भी जाते हैं और हनुमान जी छलांग मार दिए। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, तेहि भांति चले वो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं नाक होई श्रमहारी। जल निधि समुद्र ने देखा कि रघुपति का दूत, रघुनाथ श्री राम का दूत अम्बासडोर जा रहा है लंका की ओर सीता की सुधि लेने। उन्होंने सोचा भाई मैं भी थोड़ा सहयोग दे दूं। इतने में उन्होंने मैनाक पर्वत को निवेदन किया कि हे पर्वतराज, तुम जरा ऊपर आके हनुमान को थोड़ा विश्राम दे दो। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं? समुद्र पार जाते हुए जब पर्वत आया, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। तो हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। हनुमान जी को उन्होंने कहा भैया आराम कर लो। वो क्या कहते हैं? हनुमान जी ने तो छू करके उसको प्रणाम कर लिया, उसका भी मान रख लिया, लेकिन आराम नहीं किए। क्यों? हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। अरे राम के काम किए बिना हमें भला जीवन में विश्राम लेना है? हनुमान जी कहता ना ना, जब तक तुम जीवन में राम काम नहीं कर लेते। राम काम क्या है? राम का कार्य क्या है? कहते सीता को रावण से विमुक्त करना, राम का यही काम है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना, प्रथम अपने जीवन को सुंदर बनाना, फिर सुंदर समाज का निर्माण करना। अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण, यही तो राम कार्य है। धर्म की संस्थापना में दो काम भगवान करते हैं, एक सज्जनता की रक्षा, लेकिन कई बार सज्जनता की रक्षा में दुर्जनता का विनाश भी करना पड़ता है, दुष्टों का दमन भी करना पड़ता है। हनुमान जी कहते कि हे समुद्रदेव, हे मैनाक पर्वत, जब तक मैं राम काज नहीं कर लेता, राम काज माने जब तक मैं जीवन में भक्ति का पता नहीं लगा लेता, हम आराम से बैठेंगे नहीं। जीव का जीवन का लक्ष्य ही होना चाहिए। जीव जब तक, भक्त जब तक भक्ति को न पाले जीवन में, जीव को जब तक भक्ति न मिल जाए, तब तक वो भक्त नहीं सकता, अपने आप को कहला सकता। और भक्त को भक्ति मिल जाए, भक्ति के बाद उनको भगवान मिलेंगे। जब भक्त को भक्ति के माध्यम से भगवान मिल जाए, तभी जाकर के जीवन में विश्राम होता है। लेकिन राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी आराम नहीं करते, चले जाते हैं। जब जाते हैं तो देवताओं ने सोचा भाई कोई छोटे जगह तो जा नहीं रहे, लंका में जा रहे हैं। उस लंका में जा रहे हैं जहां सारे देवी देवता हाथ जोड़े रावण के आगे खड़े, डर के मारे, रावण के बल से सब भयभीत है। और कर जोरे सुर दिसिप विनीता, सकल बिलोकत भ्रिकुटी सभीता। रावण के भ्रिकुटी को, वेंक ब्राव को सारे देवता डर के मारे हाथ जोड़े दरबार में खड़े हैं कि कहीं रावण गुस्से में तो नहीं है, क्योंकि सारे देवताओं को उन्होंने अपने तपस्या के बल से, अपने बाहुबल से, तपोबल से अपने अधीन कर रखा था। हनुमान जी ऐसे नगरी में जा रहे तो देवताओं ने सोचा भाई इसका टेस्ट ले ले कि ये राम काज कर भी पाएगा कि नहीं। और पहला टेस्ट के लिए उन्होंने किसको भेजा? सुरसा नाम, तुलसीदास जी लिखते हैं, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठई न्याय कही ते ही बाता।
जात पवन सुत देवन देखा, जाने चहु बल बुद्धि विशेखा। देवताओं ने जानना चाहा कि भाई हनुमान में बुद्धि और बल तो हमने देख लिया, बुद्धि भी है कि नहीं। उन्होंने क्या किया, सुरसा नाम अहिन के माता, अहिन माने सांप, कहा भाई कोई और माता को भेज देता, काईमान भेज देते या कोई और जंतु भेज देते, केकड़ा भेज देते, लेकिन सांप को ही क्यों भेजा। कहा दुनिया में सारी माताएं दयावंत होती है, दुनिया की सारी माताएं बड़े दयालु होती है, लेकिन एक माँ है दुनिया में जो दयालु नहीं है। कहा वो कौन है, सर्पिणी। सांप जो होती है वो बच्चा पैदा करते यदि वो बच्चे वहां से रेंग के भाग ना जाए तो आज सारी दुनिया जानती कि वो सांप उसको ही खा जाते हैं, अपने बच्चों को अग्रेशन में अग्रेसिव होकर खा जाती है। कहा वो निर्दय माँ है, इसलिए ऐसे माँ को भेजा क्योंकि वो जानते थे हनुमान जी नीतिज्ञ हैं और यदि नीति का प्रयोग करेंगे तो हो सकता भाई, इसलिए ऐसे देवी को भेजा जाए जो हनुमान का पूर्ण त्यस ले सके। और भेजा भी उन्होंने किसको, सांप रूप धारण करके। देवताओं की माता कौन आती है, सुरसा नाम अहिन के माता, और पठई आए कही ते ही बाता। क्या कहती है वो, आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। समुद्र से सांप निकल कर ये कहती सांपनी। हनुमान जी ने कहा अच्छा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। हनुमान जी ने सोचा भाई ये औरत है, सांपनी है, शायद इसको मैं सीता की बात सुना दूं तो इसको हमदर्दी हो जाए, दया आ जाए और ये मुझे छोड़ दे कि मैं सीता भी औरत है, स्त्री है, ये भी स्त्री है, दोनों स्त्री का दुख समझता, नारी की गति नारी जाने। इसलिए हनुमान जी ने क्या कहा, राम काज करी फिर मैं आऊं, हे मां मैं राम के काम करके आ जाऊं। सीता के, कहा राम का काम क्या है, सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊं, आपकी भी प्रतिज्ञा पूरा करेंगे, लेकिन पहले सीता के सुधि प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन बैठी हूं आई, तब मैं आपके सामने अपना शरीर लेकर आ जाऊंगा। सत्य कहूं मोहे जान दे माई, हे माई मुझे जाने दो, मैं सत्य बोलता हूं। वो कहने लगी बड़ा चालाक हो, बहाना मारकर भागना चाहते हो। हनुमान जी ने अब देखा कि एक भी नहीं मान रही, तो हनुमान जी ने क्या कहा उनको, जब हनुमान जी ने देखा कि सुरसा उनको नहीं जाने दे रही है, तो हनुमान जी ने कहा भाई मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, मेरा समय क्यों बर्बाद कर, फिर मुंह खोलो। कवने जतन दे नहीं जाना, हनुमान जी ने कहा फिर ग्रस से न मोहि कहे हनुमाना। जब हनुमान जी ने कहा मुझे खा लो, फिर अब सुरसा ने सोचा क्या करेगा ये, फिर वो अपना मुंह खोलने लगा। योजन भर ते ही बदन पसारा, कहा 2 मैल तक उसने मुंह खोला। और कपितनु की न दुगुन विस्तारा, हनुमान जी में अष्ट सिद्धि नवनिधि थे, लघिमा प्रतिमा आदि, तो उन्होंने अपने शरीर को इतने बड़ा कर लिया, तो ये माल बड़ा कर लिया। योजन भरिते ही बदन पसारा, कपितनु की न दुगुन विस्तारा, हनुमान जी दुर्बल शरीर बढ़ा लिए। फिर 16 योजन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, उसने 66 योजन तक मुंह खोला। कहते हनुमान जी त्वेंदर तक हो गए फरहौदिंग में। फिर जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, हनुमान जी शरीर को बढ़ाते गए, और जब देखा कि बहुत बड़ा इसका मुंह खुल गया, बंद होने में भी कुछ घंटे लगेंगे, तो हनुमान जी ने क्या किया, 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, जब सुरसा ने 100 योजन तक मुंह खोल लिया, तो अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन बैठी पुनि बाहर आवा, उनके पेट में घुस करके फिर हनुमान जी बाहर आ गए। कहते यही तेरी प्रतिज्ञा थी ना कि जो लोग यहां से पास हो गए वो मेरे लिए आहार होगा, भाई मैं तेरे माख में घूम के निकल आया अभी जिंदे। अब बताओ, अब जब उन्होंने देखा कि हनुमान बड़े चतुर है, उसने क्या कहा कि हे हनुमान, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा, बुद्धि और बल के मरम तेरा मैं पाने के लिए मुझे देवताओं ने भेजा था। इसलिए हे हनुमान, राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान, जाओ तुम सारे राम का काम करोगे। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। हनुमान जी क्या है, जीव, ये जीव भक्ति की खोज में जा रहे हैं। भगवान की कृपा पाने के लिए जीवन में भक्ति की सुधि लगाना पता है। भक्ति कहाँ है, कहा रावण ने उसको चोरी करके अशोक वाटिका में छिपा कर रखे हैं। जब यह जीव भक्ति के पथ पर निकलता है
तो बाधाएं आती है। हनुमान रूपी जीव जब राम के काज के लिए जाते हैं उनको भी 3 बाधाएं आए। कौन? कहा जीव के भक्ति के पथ पर माया आकर बैठ जाती है, और माया के 3 रूप है। त्रिगुणात्मिका माया, भगवान ने इसको गीता में क्या कहा? दैवी हेशाम गुणमयी मम माया दुरत्यया। हे अर्जुन, ये दैवी त्रिगुणात्मिका माया जो है ये दैवी है, इसमें बहुत दिव्य शक्ति है, ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रभाव वाली है, और ये माया ही तो सबको नचा रही है। ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हे अर्जुन, ये मेरी माया बहुत ही दुष्कर है। जो लोग इस माया से बचना चाहते क्या करें? भगवान कहते मेरी शरण ग्रहण कर ले। केवल एक ही उपाय है माया से बचने का, क्या? दैवी हेषाम गुणमयी मम माया दुरत्यया। लेकिन भगवान कहते घबराओ नहीं, है ये बड़ा दुष्कर, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण ग्रहण करता है उसको मैं इस माया से पार कर देता हूं। हनुमान जी जाते हैं सीता की खोज में। उनके भी जीवन में जब वो भक्ति के खोज में निकले तो उनको सीता के खोज में जब वो निकले तो उनको 3 प्रकार की माया बाधा डालती है। 3 प्रकार की माया। प्रथम माया कौन है? कहा प्रकृति में 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रथम माया जो हनुमान जी के जीवन में बाधक बनते वो क्या है? सतोगुणी माया। सतोगुणी माया, कहा सतोगुण तो बड़ी अच्छी चीज है, अच्छे गुण है, कहता अच्छे है, लेकिन वो भी बंधन में डाल देते हैं, वो भी बंधन में डालती है। कहा कैसे? सतोगुणी माया कौन है? सुरसा। किसने उनको भेजा? कहा देवताओं ने भेजा उनको। देवता लोग सुरसा को भेजते हैं कि जाकर हनुमान का त्यस लीजिए। कहा दूसरा कौन? हनुमान जी आगे जब बढ़ते हैं सुरसा से तो जान छूटे, जब आगे बढ़े तो तुलसीदास जी लिखते हैं निशिचर एक सिंधु महरहई करी माया नभ के खग गहई जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो की तिन के परिछाई। एक निशाचरी सिंधु में रहती थी। कौन थी वो? सिंहिका, राहु की माँ, जो राहु ग्रह दुष्ट ग्रह उसकी माँ। और राहु की माँ सिंहिका वो कहाँ रहती थी? समुद्र में। और कैसे लोगों को खाती थी, कैसे जीव जंतु को खाती थी? कहते जल निशिचर एक सिंधु महरहई करी माया नभ के खग गई। आकाश के पक्षियों को माया करके खाती थी। कैसे? जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो की तिन के परिछाई। पानी में उनके परछाई देख लेती थी वो, और परछाई को पकड़ लेती थी पानी में, फिर वो जीव उड़ नहीं पाते थे, वहीं रुक जाते थे। गहई छाह सक सोन उड़ाई। फिर क्या करती थी? एही विधि सदा गगन चर खाई। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को ऐसे ही खाती थी वो। ऐसी एक जीव थी वो सिंहिका। सोई छल हनुमान कह कीना तासु कपट कपि तुरत ही चीना। वो मायावी थी, परछाई को पकड़ती थी, और जो व्यक्ति परछाई को पकड़ता है, छाया माने ये संसार छाया है। जो आदमी मतेरी में इतने धसा हुआ है, माया में धसा है, कहते वो क्या है? वो सिंहिका के समान है। यदि ऐसे व्यक्ति तुम्हारे पथ पे आओ तो ज्यादा विचार भी ना करो, कतरा के निकल जाओ। हनुमान जी नहीं कह, यही शिक्षा दी है हमें। क्या? तासु कपट कपि तुरत ही चीना सोई छल हनुमान कह कीना। वही छल जब हनुमान जी के साथ किए, हनुमान जी उनका कपट पहचान लिए और ताही मारी। उसको बात करने नहीं गया, डिस्कसी नहीं करने गया सुरसा की तरह, उसको तुरंत हनुमान जी मार करके समुद्र पार चले जाते हैं। ताही मारी मारुत सुत बीरा फिर बारिधि पार गयो मति धीरा। उनको मार करके हनुमान जी समुद्र पार तो चले गए, लेकिन अभी भी बाधाओं का अंत नहीं है। वहां जाकर जब पहुंचे तो क्या देखा? लंका के दरवाजे पर वहां जब पहुंचे तो कनक कोट कर परम प्रकाशा अति उतंक जल निधि चहु पासा। कनक कोटि कर परम प्रकाशा। स्वर्णमय लंका हनुमान जी देखते हैं, त्रिकूट पर्वत पर बैठ करके लंका के दृश्य को देखते। और क्या देखा हनुमान जी ने? लंका में क्या देखा? लंका बाहर से देखने में बहुत सुंदर था। हाँ,
कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी आप हरदम इख्तारिस्मा पर बोलते हो और आप कहते हो मांस नहीं खाना, ये नहीं खाना, क्यों? हम कहा भाई लंका कांड में रामायण भर में एक जगह हम देखते जहां लोग मांस खाए बारबेक्यू करते थे। आजकल तो सूरीनाम की दुर्गति बना रखे हैं, किस दृष्टि से कि जहां कहीं भी देखो तो आपको बड़े बड़े चूल्हे मिलेंगे सड़क के किनारे। और आजकल क्या है, बारबेक्यू तो चलता ही था, आजकल इस देश में कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर आपको वॉर्स का एक दुकान नहीं मिलेगा। और ये वॉर्स क्या होता है जानते हो? पेरा हुआ मांस। और लोगों ने हमसे बताया कि स्वामी जी ये जो बकरी और सुअर की अतरी होती है, इन अतरियों को धो करके उसी में तो मांस भर करके वॉर्स जमाते हैं लोग। ये जो बाहर से गोला सा ऐसा होता है वो किसमें होता है? कोई प्लास्टिक का बॉयस नहीं होता, वो सुअर और भेड़ बकरियों की अतरी है जिसमें से उनकी गंदगी मल बहता है, उसमें भर करके मांस लोग खाते हैं खून जमाकर। ये दुर्गति कहाँ हम देखने को मिलता? हमें ऐसा दृश्य कहाँ देखने को मिला था? हनुमान जी जब लंका में पहुंचे और जब दृष्टि डाले तो क्या देखा? तुलसीदास जी लिखते हैं, वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। वहां हर एक प्रकार की देवियां थी जो मुनियों के भी मन को हरने वाले हो, ऐसी सुंदरता थी लंका में, लंका के लोगों में। देखने में बहुत सुंदर लोग, लेकिन उनकी वृत्ति जरा आगे देखिए। हनुमान जी आगे कहते हैं क्या उन्होंने देखा? कहूमाल देह विशाल शैल समान अति बल गरजही, नाना अखारण बिरहि कहूं बहुविधि एक एकन तरजही। और इतना ही नहीं, तुलसीदास जी लिखते हैं उन्होंने क्या देखा पूरे लंका नगरी में? करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिसि भक्ष रक्षही। देखा कि चारों नगर की ओर रक्षा में कुछ सिपाही लगे हैं, बहुत अच्छे भट खड़े हैं, वीर खड़े हैं। उसके साथ साथ क्या देखते हैं? कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। ये निशाचरी आहार है मांस मछली। वो क्या देखते हैं कि मांस भूनकर लोग बारबेक्यू करके खा रहे हैं। किसकी मांस, किसके गोश्त? कहा कहीं मनुष्य का गोश्त बिक रहा है बारबेक्यू में, कहीं महिष, कहीं भैंस, महिष माने भैंस, मानुष माने मनुष्य, महिष मानुष, धेनु माने गाय का गोश्त, और अज माने बकरी, और इतना ही नहीं खर, खर माने गधा। हाँ, आपके देश में तो आजकल कुत्ते की भी मांस बिकने लगी है। और बहुत से हमारे हिंदू भाई जाते हैं, कहते हैं स्वामी जी क्या करें, बच्चे हॉलैंड से आए अवैध तजारत करने, अवैध माने अजगज खाने, कुत्ते को मांस भी काट करके उसमें तुम्हें खिला दिया जाता है, क्योंकि स्वाद मांस में तो है नहीं। स्वाद कैसे पता लगता है? स्वाद गोश्त में नहीं होता, स्वाद तरकारी में उतना नहीं होता। मांस तो मांस है, चाहे बकरी का हो, चाहे सुअर का हो, चाहे मुर्गी का हो। कितने कहते हैं हम तो 4 गोड़वा नहीं खाते स्वामी जी, हम 2 गोड़ खाते। अब भाई 2 गोड़ खाओ चाहे 15 गोड़ खाओ, गोड़ से क्या लेना देना, मांस तो मांस होता भले आदमी। और उस अद्वैत के फैशन में आप क्या कुछ नहीं खा पी करके अपने धर्म भ्रष्ट करके आते हो। फिर जीवन में जब पतन प्राप्त होता है तो कहता मैं क्या करूं, मेरे पेट में बाकड़ू दौड़ रहा है। फिर बाकड़ू पर उंगली डाल देते हो, इतना अहंकार प्रबल कि अपने किए हुए गलतियों का आभास नहीं करना चाहते। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हनुमान जी लंका के उस शिखर पर खड़ा होकर देखते हैं कि लंका की क्या स्थिति है। लोग बड़े सुंदर, बड़े फैशन में घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे देवियां, ऐसे ऐसे कन्या वहां नर नाग सुर गंधर्व की, जिसको देखकर साधु संत के भी, मुनियों का मन भी मोहित हो जाए, ऐसी सुंदरता है वहां। लेकिन हनुमान जी तो परम भक्त है, उनको भला ऐसे मोहक दृश्य कहां से आकर्षित करता। हनुमान जी देख करके सोचा कि भाई अब मैं लंका में प्रवेश करूं। जो ही लंका में प्रवेश करने लगे, तुलसीदास जी लिखते हैं, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। कपि हनुमान जी विचार करने लगे, इतने सारे वख्तर यहां लगे लंका में, कैसे करूं। अति लघु रूप धरऊ निसी नगर करऊं पैसार। संध्या हो गया था, हनुमान जी ने सोचा थोड़ा और सूर्य ढल जाए तो क्या करेंगे, रात्रि में छोटा रूप धारण करके मैं लंका में घुस जाऊंगा। मसक समान रूप कपिधरी, मस्कीटा के समान छोटा रूप धारण करके हनुमान जी और लंका में जब घुसने लगे, कुछ विद्वानों ने कहा मसक माने मस्कीटा, लेकिन मसक माने संस्कृत में बिलार भी होता है, बिलौटा, बिलार जैसे आप कहते हो। तो बिल्ली का रूप या मस्कीटे का रूप, छोटे रूप धर के हनुमान जी घुसने लगे। मसक समान रूप कपिधरी और लंका ही चले सुमिर नर हरि। हनुमान जी ने सोचा अब लंका में घुस रहे हैं,
यदि अपने राघवेंद्र राम का ध्यान करूंगा तो राम जी तो बड़े कोमल है, कोमल चित स्वभाव कृपाल रघुराई। यदि कोमल चित राम का ध्यान करूंगा तो काम नहीं बनेगा, शत्रु के घर में घुस रहा हूं। यहां कोमल राम का ध्यान मुझे नहीं करना है। किस राम का ध्यान करूं? लंक ही चले वो सुमीर नर हरि। कौन हरि? श्री हरि नहीं, कहा नर हरि। नर माने मनुष्य, हरि माने सिंह, बघुआ। कहते आधा मनुष्य आधा बाघ, ये कौन से रूप है? नरसिंह रूप। नरसिंह भगवान का ध्यान करके हनुमान जी घुसते हैं लंका में। जब लंका में प्रवेश किए, घुस ही रहे थे तो नाम लंकिनी, तुलसीदास जी लिखते नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चलिसी मोहिनिंदरी। हनुमान जी को घुसते हुए देखा लंकिनी, जो लंका का गेट कीपर था, होफ्टवाख्तर थी वो। उन्होंने क्या कहा हनुमान जी को? जाने ही नहीं मरम सठ मोरा। ए सठ, ए दुष्ट, तू मेरा मर्म नहीं जानता। मोर आहार जहां लगी चोरा, जो यहां चुपके से घुसते हो उसको मार के मैं खा जाती हूं। हनुमान जी ने कहा अच्छा। फिर मुट्ठी का एक महाकपिहनी। हनुमान जी ने सोचा इसको भी घुसा मारो। मारना इसको पूरा नहीं है, क्या है? एक घुसा हनुमान जी उनको मारते हैं। तीसरा बाधा, पहला कौन था? सुरसा। दूसरा कौन? सिंहिका। और तीसरी वो भी स्त्री थी, लंकिनी। नाम लंकिनी एक निशिचरी। और तीनों स्त्रियां उनको रोकती है। हनुमान जी ने कहा मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरणी धनमणि। पृथ्वी पर ढमला गई। कैसे? खून छाट करते हुए। रुधिर बमत धरणी धनमणि, पुनि सम्मारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय संका। जब उसको एक घूंसा लगा हनुमान जी का तो बेहोश होकर गिर गए, लेकिन थोड़ा देर बाद होश जब आई तो तुरंत संभाल के ढमला कर गिरी थी। फिर धीरे से संभल करके उठी और दोनों हाथ जोड़ करके हनुमान जी से क्या कहती है? जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। जब रावण, ब्रह्मा जी वरदान देकर लंका से जा रहे थे रावण को, तो उन्होंने मुझे वाख्तर देखकर मुझसे यही कहा था। रावण को क्या वरदान दिया था? रावण ने वरदान मांगा था, मैं काहूं के मरहिन मारे, बानर मनुष्य जाति दुई बारे। बंदर और मनुष्य को छोड़कर मुझे कोई ना मारे। तो ब्रह्मा जी जब जाने लगे वरदान देकर, तो उसने रुक करके लंकिनी कहा, लंकिनी तुम्हें मैं बता जाता हूं क्या? जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना। क्या कहा था ब्रह्मा जी ने? बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संहारे। जब तुम विकल होगे, जिस दिन एक बानर का एक घूंसा लगेगा और तुम बेहोश होकर गिरोगे, तब जान लेना कि आज से निशाचर वंश का नाश शुरू हो गया और ज्यादा दिन नहीं रहने वाला ये निशाचर असुर राक्षस वंश। हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहा, क्या कहा उसने आगे? वो कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता। अरे हे तात, हे मेरे वत्स, हे हनुमान, मेरा बहुत बड़ा पुण्य है। क्या? देखे नयन राम कर दूता। अपनी आंखों से मैं राम को तो नहीं देख पाऊंगा या देख पा रही हूं, लेकिन मैं राम के दूत को देख लिया हूं। इसलिए हनुमान मेरा बहुत बड़ा पुण्य है, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मैं आपका दर्शन किया। क्या कहती आगे? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। कहते एक वेगस्खाल ले आओ हनुमान, और उस वेगस्खाल में यदि एक पलड़े पर, एक स्खाल पर क्या रखो? स्वर्ग के सुख और वैकुंठ के सुख, दोनों सुख को एक वेगस्खाल पर रख दो, और दूसरी ओर क्या रखो? सत्संग को। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। कहते स्वर्ग के सारे सुख डाल दो, वैकुंठ के सारे सुख एक वेगस्खाल की ओर डाल दो, और दूसरे स्खाल पर क्या डाल दो? सत्संग का सुख। पूछा गया, भाई हनुमान जी ने तो सत्संग किया नहीं, लतसंग किया था। एक घूंसा मारा था, कोई कथा सुनाने तो गया नहीं लंकिनी को, एक ही घूंसा मारा, फिर कैसी सत्संग होगी? कहते सतपुरुष की संगति हो गई। हनुमान जी भक्त है, संत है, उनका घूंसा भी मारना लंकिनी के लिए वरदायिनी सिद्ध हो गया। और एक घूंसा लगते ही लतसंग हुआ। सत्संग कह लो या लतसंग कह लो,
लेकिन उनकी बुद्धि ठिकाने आ गई और हनुमान जी को आशीर्वाद देती, क्या कहती है? प्रबिसी नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अपने हृदय में राम को धारण करके नगर में जाओ हनुमान, और जिस काम के लिए आए हो जाओ, सारा काम करो। इस कथा में हम देखते हैं हनुमान जी आगे जाते हैं, फिर उनको विभीषण जी मिलते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा, गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। जब गया घूमने लगे, इधर उधर देखा, लंका को देखने लगे तो देखा बहुत सुंदर भवन है, मंदिर के समान है। और जब अंदर घुस के उड़ के गए हनुमान जी तो क्या देखा? ओ, ये तो रावण का श्लाघ कामर है। और क्या देखा? तुलसीदास जी ने नहीं व्याख्या किया, क्योंकि रावण राक्षस है, बड़े नीति और धर्म से तो सोए नहीं थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी उस दृश्य को देख करके, विभत्स दृश्य को देख करके चुप ही होकर वहां से भगे। क्यों? क्योंकि रावण अपने देवियों के साथ वहां सोया था। जिस रूप से सोया था वो व्याख्या तुलसीदास जी ने नहीं किया, उन्होंने केवल यही लिखा, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही। रावण को सोते हुए देखा 10 सिर और 20 भुजाओं से, लेकिन मंदिर महुन दीख वै देही। पूछा भाई हनुमान जी को कैसे पता लगा कि जो औरतें रावण के पास सोई थी उसमें से एक सीता नहीं है? कहा इसलिए हनुमान जी ने तो सीता मां को आज तक कभी देखे नहीं थे, केवल अंगूठी भगवान राम ने दिया था। कैसे हनुमान को पता लगा कि जो सारे औरतें रावण के ऊपर लद के सोई हुई है उसमें से औरतों में से एक भी सीता नहीं है? कहा राम जी को देख करके, राम जी के स्वभाव को देख करके हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि भाई सीता मां आर्य नारी है, पर पुरुष के साथ कभी ऐसे सो नहीं सकती। इसलिए वो पहचान गए कि यहां जितने भी देवियां रावण के पास सोई है इसमें से एक भी सीता नहीं है। वहां से वो निकल जाते हैं, निकल कर जाते हैं कहां? लंका में आगे जब जाते तो क्या देखते हैं? भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक भवन बना था, वहां भगवान का मंदिर अलग सा बना था, और हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह, राम का आयुध धनुष बाण बना हुआ था। शोभा वर्णि न जाए, और घर की शोभा की क्या वर्णन किया जाए? नव तुलसी का वृंद तह, छोटे छोटे तुलसी के पेड़ जमे हुए थे। हर्षि देख कपिराय, हनुमान जी खुश हो गए देखकर। अब हनुमान जी ने देखा तुलसी के बिरवा आदि तो समझ गए कि यहां जरूर कोई भक्त रहते, लेकिन लंका हो सकता कोई फाल बना हो मेरे लिए, ट्रैप बना हो। इसलिए हनुमान जी जब सोच में पड़ गए तो भगवान भी उधर सोचने लगे मेरे भक्त संकट में है। उतने प्रभु ने क्या किया? महामाया को आदेश दिया, भाई विभीषण को जगा दो। और विभीषण जाग जाते। तुलसीदास जी लिखते हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। लंका में तो राक्षस निशाचर रहते हैं, सज्जन भला यहां से कैसे रहेंगे? ये जरूर कोई फल होगा मुझे फंसाने के लिए। और ऐसे सोच ही रहे थे। मन महु तर्क करे कपिलागा, हनुमान जी सोच ही रहे थे। ते ही समय विभीषण जागा, विभीषण जाग जाते हैं। और जागते ही ये नहीं कहता हाय हाय, नहीं, क्या कहते हैं? राम राम ते ही सुमिरन कीना। कहते सवेरे जागते समय पहला काम क्या करो? राम राम कहो। हो सकता है हनुमान जी आपके द्वार में भी खड़े हो, राम राम कहो। कितने घरों में तो जागते ही चाय चाय और काव काव शुरू हो जाता है, लेकिन आप राम के अनुयायी हो, इसलिए सुबह जागते ही प्रथम घर में आवाज ना निकाल सको तो कम से कम भजन बजा दो, कोई चालीसा पाठ रख दो, कोई स्तुति गान रख दो भगवान का। तो राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। हनुमान जी पहचान गए, जो सोते समय राम बोला होगा वही जागते समय राम बोलेगा, इसलिए सज्जन है। और विभीषण को मिलते हैं, विभीषण उनको बताते हैं कि कहाँ पे अशोक वाटिका है, माँ सीता वहां बैठी है, और बहुत लंबी कथा आगे है। इससे मैं केवल आपको ये निवेदन करना चाहता था कि हनुमान जी जीव है। वह जीव जब भक्त भक्ति के खोज में निकलते हैं, भक्ति के खोज में जब भक्त जाता है तो उसको भी अपने जीवन में 3 प्रकार की माया रोकती है। पहली माया कौन है? सतोगुणी माया, दूसरा रजोगुणी माया, और दूसरी तमोगुणी माया,
और तीसरी रजोगुणी माया। सतोगुणी माया, तमोगुणी माया, रजोगुणी माया, ये तीन प्रकार के माया तुम्हें भक्ति के पथ से हटाते हैं। कहे तीन माया कौन है? सुरसा, सिंहिका और लंकिनी। ये तीनों औरत है। कहा नारी क्यों है? क्योंकि माया नारी रूपा है। माया नारी रूपा है। नारी के दो रूप बताए हमारे शास्त्रों में। कहा माया भगति सुनाऊं तुम सोऊ, नारी वर्ग जान सबको। माया भक्ति सुनाओ तुम दो। ये दो प्रकार के नारी क्या है? नारी शक्ति, एक माया रूपिणी, एक भक्ति रूपिणी। पहले भी कथा में आपको सुनाया था ना, पहले भी निवेदन किया था कि भक्ति रूपी नारी कौन है? शबरी माता। वो राम के पास भक्ति की भावना लेकर आती है। और एक माया रूपी नारी कौन? कहा रावण की बहनी शूर्पणखा आकर के राम से कहती है तो सम पुरुष नमो सम नारी, संयोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान और पुरुष नहीं, मेरे समान नारी नहीं। जैसे आदमी फरलिफ्ट होता तो कहता भाई एक मैन फॉर योर खमाक, या एक मैन फॉर मैं खमाक, चाहे एक सप्ताह बाद दोनों एक दूसरे के लात लगा के निकल जाते हो। लेकिन प्रेम में यही डायलॉग लोग मारते हैं कि मैं तेरे लिए तू मेरे लिए। और यही शूर्पणखा जाकर राम को कहती है। लेकिन भगवान पहचान गए, जो देवी घूम घूम करके लड़के खोजते रहे, देखते रहे, वो कैसे संस्कार वाली होगी। और रावण की बहनी, रावण से सोचो राम जी से कितने बूढ़ी रही होगी। लेकिन मेकअप करके राम जी को फंसाने आ गई। राम जी पहचान गए कि माया रूपी नारी है। तो मैं आपको बता रहा था कि नारी वर्ग में नारी महाशक्ति है। वो चाहे तो घर को पतन की ओर नरक बना दे, वो चाहे तो घर को वैकुंठ बना दे। इसलिए हमारे यहाँ नारियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया। पुरुष से भी ऊंचा स्थान स्त्री का सनातन धर्म में इसलिए बताया कि नारी बहुत शक्तिशाली है। शक्ति के बिना शक्तिमान की कोई महिमा नहीं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि तीन प्रकार की माया जो जीव को रोकता है भगवान के भक्ति प्राप्त करने में, भक्ति तक पहुंचने से पहले ये तीन माया कौन है? कहा पहली माया सतोगुणी माया है, सुरसा। कौन भेजा? देवताओं ने भेजा। आप भी जब भक्ति के रास्ते पे निकलते हो तो आपको पहला कौन रोकता है? कोई बाहर के लोग रोकते हैं क्या? कहा ना। जब व्यक्ति भक्ति करने चलता है तो अपने घर के ही लोग पहले क्या कहते हैं? क्या बात है, आजकल ज्यादा स्वामी जी के पास जाने लगे, बड़ा स्वामी आसन हो आजकल, बड़ा भक्ति आसन हो आजकल। ऐसे लोग कहते। कौन कहते? अपने घर वाले लोग। उनको भय है कि कहीं आप भक्ति के पथ पर चले जाओगे तो उनके स्वार्थ नहीं पूरा होगा। और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने ही घर के लोग तुम्हें ताना मारना शुरू करेंगे कि भाई बड़ा मंदिर जाते हो आजकल, बड़े भक्ति करते हो, क्या बात है, क्या रखा इन चीजों में, क्या रखा बाबाओं के पास, साधुओं के पास। लेकिन यदि आप वहां पर क्या करना है? कहा घर के लोगों से लड़ो फिर ना, उनको कुछ भी ना कहो, ज्यादा डिस्कशन भी ना करो, लेकिन नीति को अपना करके उनका सम्मान, मान सम्मान उनका कायम रखते हुए, जैसे हनुमान जी ने उनकी भी मान रख ली लेकिन अपना भी काम पूरा कर लिया, ऐसे आप भी नीतिज्ञ होकर के अपने घर के लोगों से धीरे से कतरा करके अपने उस पथ पे आगे बढ़ जाओ। कहा घर के लोग से जान छूटता है, भक्ति के रास्ते पे चल पड़े तो दूसरा कौन रोकता है? छाया, ग्राहणी, सिंहिका, तमोगुणी माया। वो तमोगुणी माया आपके जीवन के पथ पर आकर आपको रोकती है। कैसे? आप मंदिर जा रहे हो, कुछ दोस्त मिल गए रास्ते पर, भाई कहाँ जा रहे हो? भाई मंदिर जा रहा हूं। अरे मंदिर, यही जवानी में मंदिर में क्या रखा है? बूढ़ा हो जाओगे तो देखोगे मंदिर जाकर, फिर जब इंद्रियां काम नहीं करेगा, जब सारा शरीर झूल जाएगा, तब मंदिर जाना भी कोई जवानी तुम्हारे मंदिर जाने की? ऐसे कुछ लोग मिल जाते रास्ते पर। भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम तो कसिनो खेलने जा रहे हैं, चलो देखो वहां मजा क्या है। सुरा भी मिलेगा, सुंदरी भी मिलेगी, माने शराब भी होगा, देवियां लड़कियां भी बैठी है वहां, और सारे दुनिया का ऐश आराम है। जहाँ जवानी का क्या तुम मंदिर में झोंक रहे हो? ऐसे जो व्यक्ति है वो कौन है? कहते वो सुरा सुंदरी में लिप्त मायावादी लोग हैं। ऐसे व्यक्ति यदि तुम्हें मिले, वो तो छाया को पहले से पकड़ कर खा रहे हैं। छाया को खाने वाले माने सिंहिका है, वो तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति अंधकार में पड़ा हुआ है, अज्ञान के अंधकार में दलदल में धंसा हुआ, उनके लिए वही दुनिया है। कहा ऐसे लोग यदि तुम्हें रास्ते में मिल जाए भक्ति के तो वो तुम्हारा दूसरा बाधक। उससे कैसे बचे? कहते उससे बात ही ना करो। हनुमान जी ताही मारी मारुत सुत बीरा, उसको तुरंत मारकर चले जाओ। मारकर माने उनको नहकार करके, यदि वो राइट आ रहा तो तुम लेफ्ट काट दो कि भाई ऐसे व्यक्ति हमारे रास्ते पर पड़े ही नहीं। उनको खत्म कर दो अपने जीवन से, उनको अपने जीवन से दूर हटा दो। और कहे जब हनुमान जी लंका में पहुंचे, जहां सीता छिपी हुई बैठी अशोक वृक्ष के नीचे, तो लंका के गेट पर भी कौन बैठी? लंकिनी। वो कौन है? रजोगुणी माया।
रजोगुण क्या करता है? तुम्हारे जीवन में क्रिया देती है। भाई तुम जब साधना करते हो, ध्यान करते हो, योग करते हो, हंदलिंग है ना, और हंदलिंग किससे तुम करते हो? सतोगुण से कहा ना। कहा तमोगुण में तो एकदम स्लगिनस है, चुपचाप आदमी बैठा रहता है, एकदम अंधकार में पड़ा है। और रजोगुण में क्या है? क्रिया है, मूवमेंट है, बवेकिंग है। तुम भक्ति करोगे तो चलोगे भी, फिरोगे भी, काम करोगे, साधना करोगे, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं, हंदलिंग है। और हंदलिंग करते रहने के लिए उस क्रिया शक्ति को मारना नहीं, उसको अधमरा करना है। अधमरा कैसे? मुट्ठी का मारी, एक हनुमान जी ने घुसा मारा, एक घुसा हनुमान जी उनको मारते, क्यों? अधमरा कर देते हैं। रजोगुणी माया को एकदम मारो नहीं सिंगिका की तरह, तमोगुणी माया को तो मार दो, लेकिन रजोगुणी माया को मारो नहीं। उसको क्या करो? उसको भाई एक घुसा मारकर अधमरा कर दो। यदि मन इधर उधर भाग रहा है तो उस मन को थोड़ा से मार करके, कैसे? दिनसदा को व्रत रख लो, गुंसदा को व्रत रख लो, कह दो भाई आज घर पे लंबे लंबे कुछ बना है कढ़ैया में खूब मसाले में, लेकिन मेरा जीभ लपर लपर तो कर रहा है, लेकिन ए जिह्वा रानी आज मैं तुम्हें खाने को नहीं दूंगा। ये क्या है? अपनी इंद्रियों को अधमरा करना। यही रजोगुणी माया है जो आपको कहता भाई आज खा लो, मुंह दांत गोलगेट से रगड़ लेना फिर भक्ति हो जाएगी। कहा नहीं, रजोगुणी माया कौन है? वो लोग जो तुम्हें ये नहीं रोकता कि भक्ति के पथ पे ना चलो, लेकिन जो अड़चन डालते कि तुम जा कहां रहे हो, किससे पूछ कर जा रहे हो, मुझसे पूछ के भक्ति किए हो, मुझे पूछ कर मंदिर गए हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अरे जरा अतफीस लेकर जाया करो, ऐसा लगता है दुनिया का अतफीस ब्यूरो उन्हीं के पास पड़ा हुआ है। लेकिन नहीं, ऐसी रजोगुणी माया को एकदम मारना नहीं है, उसको आधा मारो, अधमरा कर दो। और जब वो होश में आएगी तो वही कामना तुम्हारी भावना बनकर तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। इसलिए माया के ये तीन रूप जीव को रोकता है भक्ति के पथ पर, लेकिन हनुमान जब तुम होगे तब तुम इन त्रिविध माया को मार सकोगे। पहली बात, हनुमान जीव है। कहा सीता के सुधि कौन ला सकता है? जो नांग है सतयोजन सागर, करई सुराम काज मति आगर। जो मति आगर होगा, बुद्धि युक्त होगा, सुमति वाला होगा, वही राम काज माने भक्ति को ला सकते हैं, भक्ति को पा सकते हैं। और जो 7 योजन 100 योजन के समुद्र पार जाएगा। ये समुद्र क्या है? कहा समुद्र क्या है? देहाभिमान। समुद्र देहाभिमान है। शरीर का अभिमान कितना बड़ा है, इस अभिमान को जब तक तुम क्रॉस नहीं करते, जब तक अभिमान को पार नहीं करते, और ईहो को पार करने में 3 माया तो तुम्हें दबाएगा ही। पहले आपके घर के ही लोग आपको हंसेंगे कि बड़ा भक्ति के रास्ते पर लग गए हो। हाँ, कितने लोग कहते हैं आजकल ये पंडित बना हुआ है, कोई घर में परिवार में भक्ति करने लगे उसको तुरंत तितर लगा दिया, आजकल ये भक्त स्वामी जी बन गया, पंडित जी बन गए हैं। लेकिन नहीं, वो तुम्हारे सतोगुणी माया, उनको गाली भी नहीं दे सकते, उनको तुम नीति से काम लेकर उनसे निकल जाओ। और फिर तमोगुणी माया, तुम्हारे दोस्त यारी मित्र तुम्हें रोकेंगे, जो छाया को पकड़ने वाले लोग हैं कि क्या रखा है जीवन में, अभी तो ऐश करो बाद में भक्ति करेंगे। और तीसरी रजोगुणी माया, जो तुम्हें रजोगुण यानी लोभ के लालच देकर के तुम्हें उस पट से हटा रहे हो। लेकिन इन तीनों को जब तुम पार कर जाते हो तब तो लंका में प्रवेश हो गया। कहा सीता जी की चोरी करके कहां रखा उसने? अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के जड़ में। कहा ये अशोक वृक्ष क्या है? तो योग विज्ञान में समझाया कि यही अशोक वृक्ष हमारे शरीर में क्या है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो आपके पीछे रुखमैरख है, ये पीठ की हड्डी जो है लंबी सी पीछे सिर से लेकर नीचे टेल बोन तक। कहा ये जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है इसमें 8 चक्र है, और उन 8 चक्रों में सबसे नीचे का जो चक्र है मूलाधार, वो आधार है तुम्हारे जीवनी शक्ति का, वही सारा शक्ति आकर रुकती है। और रावण माने मोह। तुलसीदास जी से पूछा गया कि ये रावण कौन है? तो उन्होंने कहा मोह दशमौली तद्भ्रात अहंकार, पाकार जित विश्रामहारी, पाकार जित काम विश्रामहारी। ये मोह दशमौली है, यही तो रावण है। रावण माने मोह ने हमारी भक्ति या प्रज्ञा रूपी का हरण करके, मोह ने भक्ति को चुरा करके कहां रखा है? अपने तन में एक पेड़ के जड़ में। कहा वो पेड़ ये स्पाइनल कॉर्ड है, उसके जड़ क्या है? मूलाधार। और वही लंका है। ये मूलाधार चक्र क्या है? कहा नीचे के 2 चक्र जो है ना, ईर्ष चक्र है, दिख बैद आनुस। जो लोग योग पढ़ते हैं उनको पता होगा, आनुस के पास, गुदा द्वार के पास प्रथम चक्र है मूलाधार, और वहां से आदमी क्या करता? भूख लगती, खाना पीना वही चलता है। फिर दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान, जहां से आदमी स्वाद लेता है।
दुनिया की मजा लेता है, बच्चा संतान उत्पन्न करता है, सेक्स की भावना, सेक्स की कामना करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स रखता है, किससे? दूसरे चक्र से। वहां रस तत्व है, पानी, जल तत्व, और वो क्या है? तुम्हारा दूसरा चक्र। और इसी दो में जीव फंसा है। क्या? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, कहते खाओ पियो बच्चा पैदा करो। किसने देखा दुनिया को? भगवान को। इसलिए ऐसे दो चक्रों में फंसे रहते, माने वह प्रज्ञा, वह बुद्धि हमारी हरी गई है। वो हर करके रावण ने उसको कहा अशोक वाटिका के मूल में रखा है। अब हनुमान जो है वो जीव, हनुमान जीव उस बड़े समुद्र को पार करता है। बड़े समुद्र माने अहंकार को पार करके, त्याग करके, क्योंकि हनुमान ही अहंकार को त्याग सकता है। क्या समझे? हनुमान का मतलब क्या है? हनुमान के वैसे तो कई मतलब है, टेढ़े टुड्डी वाले जो हो, लेकिन हनुमान का एक अर्थ जो मुझे बहुत सटीक और सार्थक लगा, मेरे गुरुदेव ने हमको पढ़ाते समय बताया कि हनुमान माने जो अपना मान का हनन कर दे, जिसने अपने मान को खत्म कर दिया हो, जिसके अंदर मान नाम की चीज ही ना हो, फिर उसको तुम चाहे जितना फुलाओ स्तुति गान करके, वो तो ना सम्मान से फूलेगा और ना तो अपमान में गलेगा। कहते जिसके जीवन में अपमान और सम्मान दोनों कोई इफेक्ट नहीं करता, वही सच्चा हनुमान है। और जीव का तो यही लक्ष्य है, जो आदमी तुम्हारा गुण गा दे उसके तरफ ज्यादा लटक जाते हो, और जो तुम्हें थोड़ा सा कुछ बुरा बोल दे उसको देखकर गालियां देना शुरू कर देते हो, और फिर कहते हो भैया मैं तो हनुमान का भक्त हूं। कहते खाक हनुमान के भक्त हो। जो हनुमान के भक्त होता है वो ना किसी के बोलने पर दुखी होता है, ना किसी के स्तुति गान करने पे फूलता है, क्योंकि हनुमान माने जिसने मान का ही हनन कर दिया, जिसमें मान नामक चीज ही ना हो, फिर सम्मान हो चाहे अपमान हो चाहे जो मान हो, जब मान ही नहीं तो सम और अप लगाकर क्या करोगे? कहने का अभिप्राय कि जिसमें लेश मात्र मान न हो, अभिमान न हो, ऐसे हनुमान, ऐसे ही जीव समुद्र पार कर सकता है, और समुद्र पार करके माया को भी पार कर जाएगा, और फिर शोक वाटिका के जड़ में पहुंच जाएगा, जहां पर सीता मां बैठी, भक्ति बैठी है। उस भक्ति को रावण ने चुरा करके, मोह ने चुरा करके अपने यहां रख रखा। कहा मोह दश मौली, मोह माने अनवेतन ने ही हमारे जीवन को घेर लिया, और दिफोत्सी को, भक्ति को चुरा करके अपने कब्जे में रख रखा है। कहा उस भक्ति को अनवेतन से मुक्त कैसे करेंगे? ये अनवेतन के 10 सिर क्या है? पूछा स्वामी जी रावण के 10 सिर क्या है? कहता है यही 10 सिर तुलसीदास जी ने गिनाया, मन के 10 धागे हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। जननी माने मां, जनक माने बाप, बंधु माने भाई बहन, सुत माने बच्चे, दारा माने पति पत्नी, 5 हो गए। फिर गिनी आगे छठा, तन शरीर, धन तुम्हारे धन संपत्ति, भवन तुम्हारे घर द्वार, और सुहृद तुम्हारे मित्रगण, और परिवार, अंत में परिवार। यही 10 में तो हमारा मन रमा हुआ है। 11वां में मन लगता है, कहते कोई एक का जो गुरु कृपा पा जाए, भगवान की कृपा से गुरु मिल जाए, और गुरु की कृपा से भक्ति के पथ पे लग जाए, जामवंत मिल जाए जो उस हनुमान को जगा दे, तब वही व्यक्ति जाकर के उस रावण की उस दरबार, उस अशोक वाटिका में घुसकर पहुंचता है गुरु के जगाने पर। और जब वहां पहुंचता तो देखता है कि ओहो, ये 10 सिर वाला रावण जो है, इसका वैभव बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, इसकी लंका बहुत स्वर्णमयी है। जैसे हम इन 10 धागों में अपना शक्ति लगाकर और भूल जाते कि 11वां एक भगवान भी है या 12वां एक भक्ति भी है। और वही हनुमान जब समुद्र पार करके लंका में अशोक वाटिका, अशोक माने उपनिषद के मंत्र में आया, तत्र को मोहकः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। वह ऐसा स्थान है अशोक वाटिका माने जहां कोई शोक ना हो। बहुत सुंदर टर्न था, लेकिन उस अशोक वाटिका में भक्ति बैठी हुई है, चोरी करके बैठी हुई है। ये भी चक्र का विज्ञान जो बताता है, ये पूरा 8 चक्र तुम्हारे अशोक वाटिका है, और उस अशोक वृक्ष के जड़ में सीता बैठी है। हनुमान जी पता लगाते हैं और सीता जी को वापस वहां से उनकी सुधि लाते हैं। सुधि ला करके जब अपने प्रभु को सुनाते हैं तो प्रभु हनुमान जी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि सुनो कपि तुम समान उपकारी, सुर नर मुनि नहीं को तनधारी। हे हनुमान, कोई देवता, कोई मुनि, कोई ऋषि तुम्हारे समान परोपकारी नहीं है। तुमने जो काम किया, क्यों? क्योंकि जीव का परम प्राप्तव्य क्या है? भक्ति को प्राप्त करना। और भक्ति को जब तुम जीवन में पा जाओगे, सीता को पा जाओगे, तो वही भगवान तुम्हें गले लगा लेंगे। तुलसीदास जी ने लिखा, सबे कहावत राम के, सबे राम के आस,
राम कहे जहि आपनो तेहि भज तुलसीदास। जिसको राम जी अपना कह दे उसी का भजन तुलसीदास जी करते हैं। तो गोस्वामी जी निवेदन किए कि भाई सब लोग कहते मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, लेकिन भगवान जिसको कह दे, अच्छा आप भी अपने देश में कहो कि मैं प्रेसिडेंट का बड़ा खास आदमी हूं, रोज डंका पीटते रहो कि भाई प्रेसिडेंट मेरा यारी है, दोस्त है, लेकिन प्रेसिडेंट ने तुम्हारा नाम कभी मुंह पे लिया नहीं, कहीं भी नहीं लिया, क्या इसका कोई महिमा होगी? कहा था ना। लेकिन तुम ना कहो कि मैं प्रेसिडेंट का मित्र हूं और प्रेसिडेंट सब जगह बोलते चले या राजा बोलते चले भाई ये मेरा खास आदमी है, उसकी महिमा होती है। ऐसे सभी कहते हैं भगवान के भक्त है, लेकिन सभी भगवान के भक्त अपने आप को मानते, लेकिन जिस तुलसीदास जी कहते राम कहे जहि आपनो तेहि भज तुलसीदास, जिसको राम कह दे कि ये मेरा है उसी का मैं भजन करता हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हनुमान जीव है, उस जीव को जगाने के लिए जामवंत जैसा गुरु उनको जगाता है। वृद्ध वृक्ष है, वो भालू है, वो हनुमान जी को, जीव रूपी हनुमान को जगाता कि जागिए हनुमान और जाग करके तुम राम काज करो। राम काज करो माने तुम राम के काम में निरत हो जाओ, तुम ही राम के काम के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। राम काज क्या है? भक्ति को पाना। भक्ति कहाँ है? रावण ने चुरा करके उसको अपने कब्जे में रखा अशोक वाटिका में, उसी अशोक वाटिका से तुम्हें सीता के समाचार लाकर राम को देना है। फिर कौतुक लागी संग कपिसेना, लीला के लिए, मर्यादा स्थापित के लिए भगवान रावण पर आक्रमण करेंगे और फिर उस सीता को मोह के बंधन से विमुक्त करके जब भक्ति और भगवान एकत्र होंगे तभी भक्त उसको देख करके अखंड आनंद का अनुभव करता है, समाधि की उच्चतम अवस्था में चला जाता है, जहां से जाने के बाद दुनिया में ना कोई कर्तव्य, ना कोई इच्छा, ना कोई प्राप्तव्य, कुछ भी नहीं रह जाता, बस परमात्मा ही परमात्मा होता, आनंद ही आनंद में वह लबालब भर जाता है। इसी उद्देश्य से इस कथा से आप आज समझे होंगे कि आप यदि भगवान राम को देखकर ये कहते हो कि भाई वो तो भगवान थे, तो राम ना बन सको तो कम से कम हनुमान तो बनो देवताओं। भगवान ना बन सको इस जीवन में एक जन्म में तो कम से कम भक्त तो बन जाओ। और भक्त बनने के लिए माया तो आएगी रास्ते पर, एक नहीं तीन खाने वाले आएगी, लेकिन उन तीनों से तभी तुम बचोगे। कब? जब तुम नीतिज्ञ होगे, जब बल और बुद्धि के निधान होगे। और उन बल और बुद्धि, ज्ञान विवेक बल बुद्धि किससे आप मांगते हो रोज? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। बल बुद्धि के निधान भगवान मारुति नंदन श्री हनुमान से प्रार्थना करो। और याद रखिए हनुमान जी कोई बंदर नहीं थे, ये तो उनका यूनिफॉर्म था। रामायण में स्पष्ट बताया, जब युद्ध के बाद सब आते बानर अयोध्या में, तो वहां पर लिखते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा, हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। हनुमान आदि सारे बानर वीर जब अयोध्या में आए भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए, तो सब धरे मनोहर मनुज शरीरा, वो बानर रूप त्याग के अपना मनुष्य शरीर धारण कर लिए। लोग पूछते भाई फिर हनुमान जी जब मनुष्य थे तो मनुष्य रूप की क्यों हिंदू सनातन धर्मी नहीं पूजा करता? कहा आपसे यदि कोई पूछे कि भाई आपका बेटा कहाँ पे, आप कहोगे भाई मेरा बेटा मिलिट्री में है, मिलिट्री में मेरा बेटा का बहुत ऊंचा पद है, बहुत बड़ा वीर है, उसको कई चक्रवीर वो मिला है, पद मिले हैं। आप अपने घर में अपने बेटे का स्लापक पहना हुआ फोटो टांगते हो या उनको 25 बैच और स्टार के साथ वाले यूनिफॉर्म वाले कपड़ा डाल के टांगते हो? क्या राय है आपकी? आप यही कहोगे ना कि स्वामी जी जिसमें मेरा बेटा बहुत बड़ा कमांडेंट लगे वही फोटो मैं घर में लगाता हूं। इसलिए हम हिंदू भी हनुमान जी के वो चित्र या वो चरित्र का चिंतन करते हैं जिनमें उन्होंने अपनी वीरता दिखाए, अपने बुद्धि कौशल्य दिखाए, उस स्वरूप का चिंतन करते, मानव शरीर का नहीं। क्योंकि हनुमान जी बंदर नहीं थे, याद रखिए। और वो भी कैसे सकते थे? हनुमान जी के नानी नाना कौन थे जानते हो? शास्त्र में बताया, हनुमान जी के मां थे अंजनी, और अंजनी देवी किनके पुत्री थी? किनके पुत्री थी? गौतम ऋषि और अहिल्या की। रामायण में जो अहिल्या देवी आई जिनको भगवान राम के चरण रज से उद्धार हुआ था, वह गौतम ऋषि और अहिल्या के पुत्री थी अंजना, उसके पुत्र थे हनुमान जी। हनुमान जी के बाप कौन थे? केसरी, और केसरी बृहस्पति के पुत्र थे, बृहस्पति ब्रह्मा जी के बेटे थे। तो ऐसे आप देखेंगे तो हनुमान जी के मातृपक्ष और पितृपक्ष, मुदर लककांत फादर लककांत, दोनों मनुष्य थे। फिर मनुष्य से बंदर कैसे पैदा हो जाएगा? जरा बुद्धि तो लगाइए देवताओं। लेकिन नहीं,
कुछ लोग खंडनात्मक दृष्टि से कहते हैं कि सनातन धर्मी बंदर की पूजा करते, लेकिन याद रखिए बंदर की पूजा हम नहीं करते। हनुमान जी का वानर रूप उनका यूनिफॉर्म था। जैसे आज भी लेखर में जातियों में लोग अपना यूनिफॉर्म पहनते युद्ध के पहचान के लिए, ऐसे ये बानर लोगों ने अपने शरीर धारण किए थे, अपने उस यूनिफॉर्म के नाते जाने जाते थे। और तभी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा उत्तरकांड के प्रारंभ में, हनुमदादि सब बानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। और हनुमान जी कौन है? कहा हनुमान वायु पुत्र है। वायु का पुत्र वेद में बताया, वेद में बताया गया हनुमान जी कौन है। कौन? आकाशाद वायुर वायुर अग्निर आप अदभ्य पृथ्वी। कहा रैमत से लुख पैदा हुआ, लुख में जब बवेखिंग आया तो व्रेफिंग हुआ, अग्नि पैदा हो गया। अग्नि से क्या पैदा हुआ? फिर कहा जल, हिड्रोकेनियम ऑक्सीकेनियम से हाथवे वातर पैदा हो गया। और कहते हैं वही वातर बपाल अमस्तान खेत में जम करके पृथ्वी तत्व हो गया। कहते हैं ये 5 ट्रांसफॉर्मेशन जो है फंद फूर एलिमेंट, ये वेद में समझाया। हनुमान को कहते हैं वायु पुत्र, माने वायु से प्रकट। कहा वायु से प्रकट कौन है? कहा अग्नि। वायु से अग्नि प्रकट है, इसलिए हनुमान जी क्या है? अग्नि स्वरूप है। तो वैदिक विज्ञान में तुम चाहे अग्नि की पूजा करो, चाहे पौराणिक पंथ में या पौराणिक मार्ग में तुम हनुमान की साधना करो, तात्विक दृष्टि से पुराण का हनुमान और वेद की अग्नि में कोई भी भेद नहीं है। क्योंकि वायु का पुत्र, वेद में वायु का पुत्र अग्नि है और पुराणों में वायु का पुत्र हनुमान है। इसलिए वायु नंदन मारुति नंदन पवन पुत्र उनको कहते हो, तो पवन का पुत्र है अग्नि। और अग्नि स्वरूप हनुमान जी का हम ध्यान करते हैं। जैसा वेद के प्रथम शब्द आया अग्नि, इसलिए सनातन धर्म में प्रथम परमात्मा का नाम क्या है? अग्नि। ओम के बाद अग्नि है। और अग्नि जो है, ओम तो है ही भगवान का नाम, लेकिन जब गुणात्मक ब्रह्म की व्याख्या वेद में शुरू हुआ तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र के प्रथम शब्द है अग्नि। ओम अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। तो अग्नि है, और वही अग्नि हमारे यहाँ आदर्श रूप में क्या है? हनुमान जी। इसलिए हर एक हिंदू सनातनी कोई देवता की पूजा करे ना करे, हनुमान जी की पूजा जरूर करते हैं, हनुमान जी के झंडा जरूर लगाते हैं। क्यों? हनुमान जी कौन है? रामदूत, राम जी के अम्बासादर या अम्बासादर। कुछ लोग कहते हैं झंडी अवैदिक है। भला सोचिए, जिस झंडा को देखकर बांस में लाल कपड़ा लगे देखकर तुम्हें भगवान याद आ जाए, वो अवैदिक कैसे हो सकता है? अज्ञान कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, सांप्रदायिक आलोचना की दृष्टि से कुछ लोग ये कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि झंडा गाड़ने से हनुमान जी का यदि तुम्हें अपने गौरव का अनुभव हो, गौरव की अनुभूति होती हो, गरिमा की अनुभूति होती हो, तो कितनी अच्छी चीज है कि हम हिंदू है, हमारा जीवन विधान है और हनुमान जी हमारे आदर्श है। इसलिए उनके नाम से हम अपने द्वार पर झंडा भी लगाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज हनुमान जी के संबंध में बहुत सारी बातें आपको बताई। बातें तो कुछ और निवेदन करना था हनुमान जयंती के संबंध में, लेकिन कोई और एपिसोड में आपके समक्ष हम जरूर हनुमान जी के जीवन के विषय में कुछ बताएंगे। आज इतना ही याद रखें कि हनुमान जी हमारे लिए आदर्श है, इडियाल है, फोरबिल्थ है। कैसे फोरबिल्थ है? आप कह सकते हो राम तो भगवान थे, हम राम नहीं बन सकते। तो राम नहीं बन सकते इस जन्म में, तो कम से कम हनुमान तो बन के दिखाओ। और हनुमान बनने के लिए क्या करना होगा? समुद्र पार जाना पड़ेगा। समुद्र पार माने अपना अहंकार को पार करना होगा। और कैसे पार करोगे? जब तक जामवंत रूपी कोई गुरु तुम्हारे जीवन में ना आए, जब तक जीवन में गुरुमुखी नहीं होते, मनमुखी साधना करने से आपका पतन हो जाएगा। किसी गुरु के शरण में जाओ, किसी सदगुरु ज्ञानी के शरण में, संत के शरण में जाओ और उनसे साधना पूछो, और वो तुम्हें जगाएगा, तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का बोध दिलाएगा। फिर तुम भी हनुमान जी की तरह बड़े शरीर धारण करके और वो समुद्र पार करोगे। समुद्र पार करते समय ये ना सोचना गुरु मिल गया, जीवन में मंत्र भी मिल गया, बड़ा अच्छा ऑफिस मिल गया, अब मैं चल पड़ा तो सब पार है। ना, पार नहीं है, तब भी माया बीच में आएगी। अच्छे से अच्छे गुरु के शिष्य भी फिर घर वापस चले जाते। क्यों? कहीं माँ ने रोक लिया, कहीं बाप ने रोक लिया। माँ बाप नहीं रोके सुरसा बनकर, तो सिंहिका रूपी कुछ दोस्त यारी तुम्हें खींचकर कसीनों में घसीट देंगे। फिर वहां नहीं जा, उससे भी बच गया तो अंत में रजोगुनी माया धर के दबाना चाहेगी कि क्यों पढ़ रहे इसमें, हमारे पास आओ, मैं तुम्हें खाऊंगा, हम तुमसे आनंद भोग लेंगे। लेकिन उसको भी अधमरा करके जब आप पार कर जाते हो, तो यह जीव, हनुमान रूपी जीव, भक्ति रूपी सीता को पाकर, राम को भक्ति का संदेश देकर राम के गले लग जाता, राम उन्हें गले लगा लेते, उनकी पूर्ण कृपा अपना बरसा देते हैं। और फिर वह
परम कृपा का पात्र बन जाता है। लोक में यश ख्याति के साथ कीर्ति गति उनको भी मिलती है। इन शब्दों के साथ हनुमान जी के जीवन को चिंतन करते हुए, उनके सुमिरन करते हुए, उनको अपने जीवन में आदर्श मानिए। कुछ न कर सको तो कम से कम रोज एक हनुमान चालीसा का पाठ ही कर लिया करो। पाठ ना आता हो तो कम से कम सीधे ही बना करके गाड़ी में ही चला लो काम पे जाते समय या घर पे सुबह सुबह, तो उससे भी तुम्हारे जीवन में कल्याण हो जाएगा। इन शब्दों के साथ अनंत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति थल में नभ मेरा, सूरज में चंदा मेरा, जल में थल में नभ मेरा, सूरज में चंदा मेरा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघु